प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सभी को आशीषित करे, और मैं यही विश्वास करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि आज शाम को परमेश्वर हम सभी को अपनी पवित्र आत्मा में से प्रदान करे। अपनी पवित्र आत्मा की जो भूख और प्यास है हमारे प्राणों में उपजाए, क्योंकि जब तक हम भूखे और प्यासे नहीं होंगे तब तक हम तृप्त नहीं होंगे। यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। और वास्तव में हमारा तृप्त होना उस जल के द्वारा है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। इसका वादा परमेश्वर के वचन में किया गया है। यीशु मसीह ने पर्व के अंतिम दिन, जो पर्व का मुख्य दिन था, पुकार करके कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन का जल सहित मेरे लिए। और ये बाइबल बताती है कि ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी। सो आज हमारी जो प्यास है आज सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए होनी चाहिए, और वही प्यास जो पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर की ओर से उसे तृप्त किया जाएगा। अपने सरों को हम झुकाएंगे, जैसा कि परमेश्वर ने आज शाम को फिर से एक बार हमें जमा किया है अपने अनुग्रह के पंखों के नीचे, उस अय्याम में, उस डायमेंशन में जो इनविजिबल है। और हम विश्वास करते हैं कि हम सभी अपने अपने स्थानों से, हम सभी अपने अपने घरों से एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम और विश्वास में जुड़े हुए हैं। और वही पवित्र आत्मा जिसने हमें विश्वास में जोड़ा है, जिसने हमें इंटरनेट के कनेक्शन में जोड़ा है, वही पवित्र आत्मा आज अपने वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश देगा, जोड़ेगा। और परमेश्वर की जो प्रवाह विद्युत है, वो जो करंट है, वो परमेश्वर का जो पावर है, सामर्थ्य, वो आज उस पवित्र आत्मा के जरिए हमें से प्रभावित होगा। मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप सभी विश्वास करते हैं, बस अपने सरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते खुदावन, अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए और ये विश्वास करते हुए कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं और मेरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जमा है खुदावन तेरे नाम में, तेरे उपस्थिति में, और विश्वास करते हुए कि आप स्वयं हमारे बीच में हैं। प्रभु यीशु, ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में, अपने परिवारों में, और हो सकता है कि कुछ लोग अपने कामों में हों, कुछ लोग अपने कहीं रास्तों में हों पिता, और कोई कहीं हो खुदावन। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक आपकी उपस्थिति में है पिता, और तेरे वचन के साथ आज शाम को पोषित होना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक भाई और बहन को पिता, जो जहाँ भी है खुदा उनके स्थानों पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष दें, उनके पवित्र आत्मा से अभिषेक करे, और आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, मेरे होठों को छुएं, मेरी तैयारियों को परखें, और खुदा मेरे समझ को, मेरे तमाम बातों को जो मेरी हैं उसे रास्ते से हटा दें, और प्रभु अपने वचन को इस माउथपीस के द्वारा तेरे लोगों में जाने दे खुदा। उन्होंने पाए आज शाम आपके जीवन की रोटी हमारे बीच में उतरे, में से प्रत्येक को सिखाए और अपनी आत्मिक सेहत को और बेहतर बनाए पिता, और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए पिता, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, ताकि न सिर्फ इस महामारी से दुनिया में फैली है खुदा, लेकिन शैतान के उस अदृश्य तीरों से, जो जलते हुए तीर हैं खुदा, उनसे भी लड़ने की सामर्थ प्राप्त कर सके पिता। अपने आप को पिता, सारे इंटरनेट के कनेक्शन को, परिवार को, प्रत्येक भाई और बहन को जो जहाँ भी तेरे हाथ में देते पिता, और चाहते तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक से व्यवहार करना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर में बहन सीमा दास के बेटे के लिए खुदा, जो भी रोनाल्ड सैंग के पिता, जिसकी कोविड-19 के वार्ड में ड्यूटी लगी पिता, और जबकि बहन ने चाह के हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सच में एक ऐसा समय है पिता जबकि कुछ भी सुरक्षा नहीं है पिता। लेकिन विश्वास करता हूँ भाई यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित है। उस बहन के विश्वास के द्वारा उस भाई को, जो रोनाल्ड सैंग के खुदा, मैं तेरे हाथों में देता हूँ, और यीशु मसीह के लोह से प्रोटेक्ट करता हूँ खुदावन, और जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपकी लहू ही आपके प्रत्येक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है। पीपी किट बेकार है खुदावन, दुनिया के तमाम चीज़ें व्यर्थ है पिता, लेकिन हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह का लहू वो अमेघ सुरक्षा है, जिसमें शैतान कभी सेंध नहीं मार सकता। वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ अपने चर्च के प्रत्येक भाई बहन के लिए पिता, विशेषकर को मेडिकल स्टाफ में जो लोग पाए जाते हैं पिता, हमारे भाई मैथ्यू के लिए, बहन सारा के लिए, बहन नीलिमा, बहन लीला, बहन सविता खुदावन, बहन अंजलिका, बहन पेंजी खुदावन, मैं उन सभी को, बहन नीलम को पिता, सभी को तेरे हाथों में था प्रभु, और मैं चाहता हूँ कि तेरा लहू इन सभी की सुरक्षा और मदद करे पिता। प्रार्थना करता हूँ स्टैनली के लिए पिता, जो भी भाई के शरीर में प्रॉब्लम है पिता, हार्ट डिजीज है या बीपी या शुगर है, जो भी है खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ कि भाई स्टैनली को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्रदान करे पिता। अगर और कोई भी खुदावन जो परेशान है, बीमार है, आवश्यकता में पिता, मैं उन सभी की बीमारी, परेशानी, आवश्यकताओं को आपके सन्मुख लेकर के आता हूँ। उन्हें पाए खुदावन कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में चंगा हो सके पिता। सारी महिमा सारा दर आपको देते प्रभु, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने वचन, परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, साम नंबर 94, संहिता 94। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम कुछ भी करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ताकि आज अपने शाम को अपने विषय को प्राप्त कर सके। साम नंबर 94 वर्स 19, संहिता 94 और उसकी 19वीं आयत में आप सभी के लिए पढ़ूंगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से
मुझको सुख होता है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि रेफरेंस इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावरफुल है, अपने आप में एक संदेश है जो आपको आज शाम को इस सिर्फ पढ़े गए वचन के द्वारा आपको शांति मिली होगी। और वास्तव में जो वचन शांति हमें देता है वही शांति हमारे जीवन में काम आती है, और वही शांति हमें आगे मुश्किलों से लड़ने के लिए, वही शांति शैतान से लड़ने के लिए, वही शांति हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। वो शांति जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो जगत तुम्हें नहीं दे सकता, ना ही वो देता है, लेकिन जो मैं शांति देता हूँ तो वो शांति तुम्हारे साथ बनी रहेगी, वो तुम्हारे प्राणों में होगी। हालेलुया। याद रखिए, दुनिया की तरफ से, दुनियावी तौर से जिनके पास जो शांति की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं और तमाम चीज़ों की बात करते हैं, उनकी जो शांति है उनकी परिस्थितियों पर अनुभव करती है। उनके हृदय में तब शांति रहती है, उनके मन तब प्रसन्न रहते हैं, वे तब सुखी रहते हैं, तब हंसते और गाते हैं जब उनके बैंक बैलेंस हो, जब उनके स्वस्थ हो, जब उनके घरों में बीवी बच्चे सब ठीक हो, उनकी बच्चों की पढ़ाई सही चल रही हो, उनका नौकरी सही चल रहा हो, घर में पैसा आ रहा हो, सब ठीक हो, तब ये लोग शांति और सुख के साथ रहते, तब उनके मुस्कुराते चेहरे रहते हैं। और ये शांति एक्सटर्नल पीस है जो दुनिया के तरीके से मिलती है। लेकिन जब यीशु ने कहा, जो शांति मैं तुम्हें देता वो जगत तुम्हें नहीं देता, वो शांति वो आपके प्राण के अंदर में था। और चाहे आपके चारों तरफ कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपके चारों तरफ लोग मर रहे हो, चाहे आपके खाने के लिए आपके पास भोजन ना हो, चाहे आपके जेब में पैसे ना हो, चाहे परिवार आपके खिलाफ हो जाए, चाहे लोग आपकी आलोचना करें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो अभी आपके हृदय में एक इटर्नल पीस, एक अनंत शांति आपके हृदय में वास करती है। और आप परिस्थितियों से नहीं घबराते। इसलिए बाइबल कहती है, धर्मी जन बुरे समाचार से नहीं डरता है, क्योंकि परमेश्वर का दूत उसके चारों ओर छावनी किए रहता है। वो जानता है अगर कहीं सुरक्षा है, अगर कहीं कुछ शांति है, अगर कहीं कुछ दिलासा है, अगर कहीं कुछ आशा है, वो यीशु मसीह के अंदर में है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से बात कर रहा है। अगर कुछ शांति है तो सब यीशु मसीह में है। और बाइबल कहती है, मनुष्य के मन में बहुत सी चिंताएं रहती हैं। मैंने पढ़ा साम नंबर 94। मैं आप सभी को बता दूं, मैं भजन संहिता, इसीलिए जब बोलता हूं साम नंबर, भजन संहिता का संख्या होता है, नंबर होता है। बहुत सारे लोग भाई कई बार इसे चैप्टर बोलते हैं, अध्याय बोलते हैं। वास्तव में एक सॉन्ग बुक है, ये भजनों की किताब है, और भजनों में चैप्टर नहीं नंबर्स होते हैं। जब भी आप भजन संहिता बोलें, आप संख्या बोलें, नंबर बोलें, चैप्टर नहीं, क्योंकि एक किताब नहीं है, ये भजनों की एक सॉन्ग बुक है। और आपकी किताब में भी सॉन्ग बुक्स होते हैं, आपके आई आज सॉन्ग नंबर फलाना फलाना गाएंगे। इसलिए साम नंबर 94 वर्स 19 और लिखता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी चिंताएं रहती हैं, बहुत से थॉट्स रहते हैं, मल्टीट्यूड थॉट्स, और बहुत सी चिंताएं रहती हैं। ये क्या होगा, वो कब होगा, ये कैसे होगा, कब कोरोना जाएगा, कब हमारी सैलरी आएगी, कब हम चंगे हो जाएंगे, कब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, कब क्या और कैसे, सब चिंताएं बहुत सारी रहती हैं। लेकिन परमेश्वर की दी हुई शांति, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमें शांति मिलती है, ऐसे लिखा हुआ है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। और याद रखिए, यीशु मसीह किसी और चीज से शांति नहीं देता। वो इस बात से आपको शांति देता कि वो आपको चंगा करेगा, या आपको लालच देकर के आपको मिरेकल करेगा। इसके लिए परमेश्वर अपने वचन से आपको शांति देता है। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों के बीच में आया, और पहला जो शब्द उसने जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा वो यह था, तुम्हें शांति मिले। वो इसीलिए आया था कि जगत में तुम्हें क्लेश होता है, जगत में तुम्हें दुख होता है, जगत में तुम्हें हार्ट ब्रेक से जाना पड़ता है, तुम्हारा हृदय टूट जाता है, जगत में बहुत सारी चीजें होती है तुम्हारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको शांति देता है। आज इस दुनिया के अंदर में कोई शांति नहीं है। लोग हर तरफ से करा रहे हैं, अमीर और गरीब, पढ़ा लिखा और गंवार, हर एक व्यक्ति ही चिंतित है, हर एक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, हर एक व्यक्ति पर समान भय, समान डर, समान अशांति छाई हुई है। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। ठीक उसी प्रकार से वे जो मसीह में है, चाहे वो किसी भी देश में हो, जहां पर कोरोना का एपी सेंटर क्यों ना, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे इंडिया में हो, इवन महाराष्ट्र में हो, कहीं भी क्यों ना, परमेश्वर के जन कहीं भी क्यों ना हो, वे शांति में हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर में, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा। याद रखिए मेरे भाई बहन, कोरोना वायरस आपके जीवन को नहीं ले सकता। लोग आज कोरोना वायरस से डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि ये हमें मार देगा। याद रखिए, बाइबल बताती है, और किसी भी समझदार व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तब बाइबल बताती है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। जीवन और मृत्यु कोरोना वायरस के हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु किसी वर्ल्ड वार 3 के हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु कैंसर के हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु शैतान के हाथ में भी नहीं है। जीवन और मृत्यु सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, और जो चीज परमेश्वर के हाथ में है, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है।
वो परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा मित्र है, वो परमेश्वर हमारा बड़ा भाई है, वो परमेश्वर हमारा दूल्हा है, वो परमेश्वर हमारा वो हमारा परमेश्वर जो निकट कुटुंबी है, वो किंग्स में रिडीमर है, वो हमारा सब कुछ है। और जब उसके हाथ में सब चीजें है तो मैं क्यों डरूं? परमेश्वर मेरे साथ है, कोरोना वायरस या मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर का नाम मुबारक हो। मनुष्य के मन में बहुत सी, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे हवा परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। आज अगर आपके पास कुछ सुख होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की सारी चिंताएं एक तरफ हो जाए, तो आप परमेश्वर के वचन की तरफ जाइए, परमेश्वर के वचन के साथ साक्षात्कार करिए, परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आज मैं व्याकुल हूं, आज मैं परेशान हूं, आज मैं चिंतित हूं, हे परमेश्वर आप मुझे अपनी शांति दें। आज को संदेश है और एक नबी का संदेश है, आप सभी ने इसे पढ़ा होगा। इस संदेश का नाम है व्याकुलताएं, जो भाई ब्रैनम ने सितंबर 1963 को 1 सितंबर 1963 को प्रचार किया था। और इसी संदेश के द्वारा आज शाम को मैं आपसे बातचीत करूंगा। और ये समय हमारे बुधवार की फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग है। आप सभी जो हमारे चर्च से है, उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली से, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने ने उपवास रखा है और नहीं रखा है, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अगली बार जब यहाँ पर जमा हो, या अगर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया तो हम शायद हो सकता है अगली बार फेस टू फेस जमा हो, और आप उपवास के साथ आएँ, प्रार्थनाओं के साथ आए, और अपने लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें। विशेष करके जो हमारी चर्च बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। बहुत सारी मुश्किलें उसके बीच में, विशेष करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे नहीं कहता पैसे दें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि जो पैसा नहीं कर सकता वो प्रार्थना कर सकती है। हो सकता है आपके पास इतना पैसा ना हो कि आप पैसा दे सके, लेकिन अगर आप हृदय से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि परमेश्वर किसी ऐसे को खड़ा करे जिसके पास पैसा हो। आप कहीं ना कहीं मदद करिए, और सबसे जो बड़ी मदद मैं और आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं वह प्रार्थना। उसके बावजूद बाइबल कहती है जहां तक हम सक्षम हैं वहां तक हम हर एक कार्य करें। अगर हम सक्षम हैं पैसे के लिए, अगर हम सक्षम हैं किसी हार्ड वर्क के लिए, अगर हम सक्षम हैं किसी मैन पावर के लिए, श्रम करने के लिए, हम जो कर सकते हैं हम उसे करें। अगर आप बाइबल के अंदर में जाकर के पढ़ेंगे, जब उस नहम्याह ने परमेश्वर के मंदिर को रिपेयर करना शुरू किया, तब हर एक व्यक्ति वहां पर अपने सहयोग के साथ खड़ा हो गया। चाहे जिसके पास जो था वो उसको लेकर के खड़ा हो गया, और एक हाथ में उनके काम करने का औजार करनी होती थी, और दूसरे हाथ में उनकी बाइबल होती थी। एक हाथ में याजकों के हाथ में तलवार होती, क्योंकि शत्रु उस पर चढ़ाई करते थे, उनसे उनको लड़ना होता था। दूसरे हाथ में उनके पास वचन होता था, और इसी प्रकार से वो काम करते चले गए, और उन्होंने परमेश्वर की भवन को पूरा किया। ठीक ऐसी ही लड़ाई हमारे आत्मिक भवन के लिए भी हम लड़ रहे हैं, जो हम अपने हमारे अंदर में बन रहा है, और यही लड़ाई हमें परमेश्वर के शाब्दिक भवन के लिए भी लड़ना पड़ता है। लेकिन लड़ाई जरूरी है, बिना लड़ाई लड़े कुछ भी हासिल नहीं होता। आज शाम को हम इस संदेश के बारे में बात करेंगे, जिसको भाई ब्रैनम ने शीर्षक दिया था व्याकुलताएं, डेस्परेशन। और वास्तव में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में नबी बात कर रहा है, अगर हमारे पास व्याकुलताएं ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता है और तरीके से और समय में, जब तक कि उसके लिए कोई व्याकुल नहीं हो जाता है, जब तक कि उसके लिए कोई डेस्परेट नहीं हो जाता है। याद रखिए, व्याकुलता के बारे में मैं जब कई बार मैंने प्रचार किया, मैं हमेशा इस बात को बताता हूं कि एक मसीही को हमेशा ही व्याकुल होना चाहिए, क्योंकि व्याकुलता है जो परमेश्वर को दृश्य पर लेकर के आती है। वो सोने में स्त्री की व्याकुलता जिसके द्वारा उसके मरे हुए बच्चे को जीवन मिला। याद रखिए, व्याकुलता ही थी जो लहू बने वाली स्त्री ने अपने 12 साल की बीमारी से चंगाई पाई। ये व्याकुलता ही थी मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर को सीन पर लेकर के आती है। आज आपकी व्याकुलता, मेरी व्याकुलता, परमेश्वर के वचन के लिए व्याकुलता परमेश्वर को सीन पर लेकर के आती है। सो नबी संदेश के बारे में प्रचार करता हूं। मैं इसको ऐसे बताता हूं कि बहुत सारे बार लोग कहते हैं मैं बड़ा व्याकुल हो गया, मेरा दिल बड़ा व्याकुलता से ऐसे लगता है कि बड़ा दिल घबरा रहा है। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, हो सकता है आपको मजाक लगे, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपका दिल किसी ऐसी बात के लिए घबरा रहा है जो वचन के अनुसार नहीं है, या वचन की बात नहीं है, या आत्मिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बिना बात ही अगर आप व्याकुल हैं, कोई कारण नहीं है व्याकुल होने का, और फिर भी आप व्याकुल हैं, तो मेरी सलाह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि फिर आपको सच में देह में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कोई कारण से व्याकुल हैं, तो अब मेरी सलाह है आप प्रार्थना में जाइए, क्योंकि आपके पास एक कारण है व्याकुल होने का। याद रखिए, मैं कोट्स को पढ़ूंगा, बहुत सारे कोट्स पढ़ूंगा, लेकिन शुरुआत करने के लिए नबी क्या कहता है, पेज नंबर 46, संदेश का नाम है व्याकुलताएं, डेस्परेशन। फिर से बता देता हूं, नबी यहाँ जो कहने का सेंस है वही बात मैं बता रहा हूं। अगर आप बिना कारण ही व्याकुल हैं, आपका दिल बहुत घबरा रहा है, आपको बेचैनी होती है बाइबल पढ़ने में, बेचैनी होती प्रार्थना करने में, बेचैनी होती संगति करने में, और हर बार आप बेचैनी होती, तो मेरी सलाह किसी अच्छे हृदय के डॉक्टर को दिखाइए,
लेकिन अगर आपके पास कोई विषय है कि आप व्याकुल इसलिए हो रहे हैं, तब आपके लिए परमेश्वर है। सुनिए पेज नंबर 46 पैराग्राफ 119 119। व्याकुलता एक प्रयोग वस्तु सब्जेक्ट के लिए बुलावा करती है। व्याकुलता एक सब्जेक्ट के लिए बुलावा करती है। व्याकुलता किसी चीज के लिए डिमांड कर रही होती है। जब प्रयोग वस्तु होती है और जब प्रयोग वस्तु होती है, इससे कोई मतलब नहीं कि वह कितनी कमजोर है। उसने पाया, उसने ठीक तरह विश्वास किया, क्योंकि विश्वास उसे पकड़ लेता है। जब व्याकुलता इसे धकेल रही होती, समझे, प्रेम उसके साथ मिल जाता है और वह इसे लेकर के आता है। व्याकुलता ही इसे करती है। याद रखिए नबी क्या कहते हैं, व्याकुलता एक प्रयोग वस्तु यानी सब्जेक्ट की मांग करती है, बुलावा करती है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बाइबल के अंदर में बात करूं, दाऊद अपने भजन के अंदर में भजन 42 में कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। अगर हिरनी व्याकुल है, अगर हिरनी का हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, अगर वो बड़ी जल्दी जल्दी ब्रीथिंग कर रही है, इसका मतलब वो किसी चीज को चाहती है। और वो चीज क्या है? वो विषय, वो व्याकुलता बिना सब्जेक्ट के नहीं है। उस व्याकुलता के पीछे, उस डेस्परेशन के पीछे, उस अधीरपने के पीछे एक सब्जेक्ट है, और उस हिरनी के सब्जेक्ट है जल, पानी, इसीलिए व्याकुल है। सो नबी कहता है व्याकुलता एक सब्जेक्ट की मांग करती है। जब इजरायली लोग रैमसेस की उस तमाम प्रताड़ना से, टॉर्चर से, उन काम के बोझ से इजरायली जब व्याकुल हो गए, तो उनकी डिमांड थी, और डिमांड क्या थी? मसाया। उनको एक रिडीमर चाहिए था, उनको एक छुटकारा देने वाला चाहिए था। उनकी व्याकुलता की डिमांड थी, एक सब्जेक्ट था, मसीहा। हालेलुया। जब व्यक्ति बीमारी से परेशान हो जाता है, हो सकता है उसको बार बार छींकने की बीमारी हो, एलर्जिक बीमारी हो, और बीमारी से परेशान होता है और वो व्याकुल हो जाता है, और उसकी डिमांड होती है हीलिंग और डेथ। या तो मैं मर जाऊं या तो मैं चंगा हो जाऊं। जब व्यक्ति हजारों साल से या सैकड़ों साल से गुलामी में जाता है, और गुलामी में पड़े पड़े व्याकुल हो जाता है, और कहता है या तो मुझे आजाद करो या तो मुझे मरने दो। सो डेस्परेशन यानी कि जो व्याकुलता है, एक सब्जेक्ट की मांग करती है। याद रखिए, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप व्याकुल नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत सारे क्रिश्चियन आज बिल्कुल ऑर्डिनरी मसीह की तरह जी रहे हैं, एंड टाइम मैसेज के बिलीवर, ठंडी सांसें लेकर के जी रहे हैं। संदेश रोज प्रचार हो रहा है, संदेश रोज सुना जा रहा है, लेकिन डेस्परेशन नहीं है, व्याकुलता नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर एक दुल्हन है जिसके पास एक व्याकुलता है, और उसके पास एक सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट है कि वो उठाई जानी चाहिए। वो सब्जेक्ट है उसे हवा में प्रभु से मिलना है। वो सब्जेक्ट है कि परमेश्वर का वचन उस पर जाहिर किया जाना चाहिए। उसके पास सब्जेक्ट है कि पवित्र आत्मा से भरा जाना चाहिए। अगर हम डेस्परेट हैं, वी हैव अ सब्जेक्ट ना, क्योंकि व्याकुलता किसी सब्जेक्ट की मांग करती है। इसे नबी कहता है, ध्यान सुनिएगा, हालेलुया। जैसे प्यास की व्याकुलता पानी की मांग करती है, बीमारी की व्याकुलता चंगाई की मांग करती है, मृत्यु की व्याकुलता जीवन की मांग करती है, एक हिरणी की व्याकुलता एक जल की मांग करती है। हालेलुया। अगर इस्राएलियों की व्याकुलता थी, एक मसीहा की मांग कर रही थी, लेकिन याद रखिए हमारी व्याकुलता पवित्र आत्मा की मांग करती है। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के लिए, इसलिए यीशु का जो प्यासा हो, पवित्र आत्मा किसी को भी नहीं मिलेगा। जो प्यासा हो मेरे पास आए। यही वजह है कि अगर आप नहीं जा रहे हैं परमेश्वर के पास, अगर आप घुटने में नहीं जा रहे हैं, अगर अपने किवाड़ को बंद नहीं कर रहे हैं, अगर आप घुटने में नहीं जा रहे हैं, पवित्र आत्मा नहीं मांग रहे, वचन का प्रकाशन नहीं मांग रहे, वचन का भेद नहीं मांग रहे, परमेश्वर से लेपालकपन की आत्मा नहीं मांग रहे, अगर आप नया मनुष्य नहीं मांग रहे, अगर पवित्र आत्मा का व्यक्ति नहीं मांग रहे, मुझे कहने दीजिए आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, और इसीलिए आप व्याकुल नहीं है। शायद आप उसकी इमरजेंसी अनुभव नहीं कर रहे हैं। व्याकुलता एक नॉर्मल समय में नहीं होती कभी किसी को। व्याकुलता सब्जेक्ट की तो डिमांड करती ही करती है। व्याकुलता एक किसी खास परिस्थिति में होती है। हिरणी हर समय नहीं भागती फिरती जल के लिए, लेकिन हिरणी पर जब हमला हो जाता है, जब वो घायल हो जाती है, अब उसको मालूम है कि अगर मैं जल्दी ही पानी को ना पालूंगी, मैं जीवन से हाथ धो लूंगी। सो जब उस पर हमला होता है, जब वो घायल हो जाती है, उसको मालूम है कि उसको जल्दी से जल्दी पानी मिलना चाहिए। याद रखिए, ये मर रहे हैं जगत के अंदर में, अब मसीहों के लिए एक बड़ी समझ की बात है। अगर ये जगत मर रहा है, अगर लोग चारों तरफ मर रहे हैं, और ये कोविड-19 का वायरस इस तरह से फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, अगर इस इमरजेंसी में आप जीवन की अभिलाषा नहीं कर रहे हैं, अगर इस इमरजेंसी में आप सील किए जाने की अभिलाषा नहीं कर रहे हैं, तो या मैं कहने जा रहा हूं कि आपके पास कोई सब्जेक्ट मांगने के लिए नहीं। सो एक इमरजेंसी एक व्याकुलता को लेकर करके आती है। अगर मैं बात करूं उस सुनेमी स्त्री की, उसके पास एक इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी उसे व्याकुल कर दिया। वो इतनी डेस्परेट थी, जब उसने अपने काठी को कसा, अपने गधे को, अपने नौकर को तैयार किया, उसने कहा हाके चल, और इतनी डेस्परेट थी, इतनी व्याकुल थी,
कहा किसी से बात नहीं करनी है। कोई रास्ते मिले, अरे सर कैसे, और भाई प्रेजर, और घर में क्या, नो, किसी से बात नहीं करना है। बस हाके चल। कब तक? जब तक कि वो सब्जेक्ट जो उसके बच्चे की चंगाई थी नहीं मिल जाती है। हम डेस्परेशन के अंदर में तब तक रहने चाहिए जब तक कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है। जैसे वो बूढ़ा रब्बी लासन उस मक्के के खेत में घुटने पर गया, हालेलुया, और इतना डेस्परेट हो गया पवित्र आत्मा के लिए, उसने मक्के के खेत में घुटने टेके, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, अगर तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देता है तो जब तू आएगा तो मेरी हड्डियों के यहां पर पाएगा। और तब वो उठा जब उसने पवित्र आत्मा पा लिया। डेस्परेशन सिचुएशन के अंदर में आती है। डेस्परेशन एक सब्जेक्ट की मांग करती है। कोई भी यूं ही व्याकुल नहीं होता है, एक परिस्थिति आती है तब वो व्याकुल होता है। और ठीक मैं सोचता हूं यह समय है जब हमें व्याकुल हो जाना चाहिए। यह समय है जब अपनी चंगाई के लिए व्याकुल होना चाहिए। यह समय है जब हमें रैप्चर में जाने के लिए व्याकुल होना चाहिए। यह समय है जब हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मुहर बंद होने के लिए हमें व्याकुल होना चाहिए। यह समय है हमें पवित्र आत्मा के लिए व्याकुल, क्योंकि इसके बाद कोई और समय नहीं होगा। टाइम सेल भी नो मोर, और ज्यादा समय नहीं होगा। समय समाप्त हो गया है और आप चुने हुए के कारण ये समय घटाया गया। लॉकडाउन सिर्फ आपके लिए, ये लॉकडाउन सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। हो सकता है लॉकडाउन सिर्फ भाई दास के लिए रहा हो सकता है। और मैं बिलीव करता हूं कि लॉकडाउन उन सभी चुने हुए लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर, जिनका नाम जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने किताब में लिखा है। मेरे भाई बहन, आइए हम आगे बढ़ें और मैं एक आयत आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है। साम नंबर 42 वर्स 1 to 5, 1 से लेकर के 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। Psalm number 42 verse 1 to 5. As the hart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee. देखिए, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsted for God. My soul thirsted for God. यहां पर एक हिरनी से हवाला देते हुए डेविड अपने ऊपर में आ गया। वो हिरनी जो व्याकुल है, वो हिरनी जो प्यासी है, वो हिरनी जो दौड़ रही है, उसके पास एक रीजन है, एक डिमांड है, एक वस्तु चाहिए, और वो वस्तु उसके लिए क्या है? जल है। और उसके बाद डेविड अपनी बात कर रहा है और कहता है वैसे मेरा प्राण भी प्यासा है। किसके लिए? जल के लिए, वाटर के लिए नहीं। फिर से सुनिए, My soul thirsted for God. पर मेरा प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है। For the living God. कौन से परमेश्वर? नॉट फॉर डेड गॉड बट लिविंग गॉड। आज मेरा जो प्राण है वो किसी इतिहास के यीशु मसीह के लिए प्यासा नहीं है। आज मेरा प्राण किसी ऐतिहासिक चमत्कारों के लिए प्यासा नहीं है। आज मेरा प्राण आज के दिन की प्रतिज्ञाओं के लिए प्यासा है। आज के दिन में परमेश्वर के प्रकटीकरण के लिए प्यासा है। आज के दिन के मसीहा के लिए प्यासा है। हालेलुया। इजराइल जब गुलामी के अंदर में था मिस्र के अंदर में, उनके पूर्वजों में अब्राहम था, उनके पूर्वजों में इसहाक था, उनके पूर्वजों में यूसुफ था, उनके पूर्वजों में नूह था, लेकिन उनको यह सब नहीं चाहिए था। उनको उस दिन का मसीहा चाहिए था जो उनका डिलीवरेंस कर सकता था मिस्र की गुलामी से। सो दाऊद कहता है मेरा प्राण परमेश्वर के लिए, जीवते परमेश्वर के लिए प्यासा है। आई एम नॉट थर्स्ट फॉर डेड गॉड। मेरा प्राण जीवित परमेश्वर के लिए, जो आज के दिन में मिरेकल कर सके, जो आज के दिन में मेरी जरूरतें पूरी कर सके, जो आज मुझे कोविड-19 से बचा सके, जो आज मुझे मुहर बंद कर सके, जो आज मुझे सामर्थ्य दे सके, जो आज की इस परेशानी में मुझे तसल्ली दे सके। मेरा प्राण उस परमेश्वर के लिए प्यासा है। सो हिरनी के लिए पास सब्जेक्ट था, दाऊद के पास भी सब्जेक्ट था। क्या मेरे और आपके पास डेस्परेशन है? और अगर डेस्परेशन है तो व्याकुलता किस बात के लिए है? हिरनी तो व्याकुल है नदी के जल के लिए। मैं किसके लिए व्याकुल हूं? क्या आज दुनिया सिर्फ रुपए के लिए व्याकुल नहीं है? क्या आज दुनिया सिर्फ शोहरत के लिए व्याकुल नहीं? क्या आज दुनिया सिर्फ सम्मान के लिए व्याकुल नहीं है? क्या आज दुनिया सिर्फ मशहूर होने के लिए व्याकुल नहीं है? आप व्हाट्सएप, स्काइप, इंस्टाग्राम, तमाम चीजों पर जाइए और अच्छी से अच्छी फोटो लोग पोस्ट करते हैं। किस बात के लिए पोस्ट करते हैं? कौन जानता उनको? हालेलुया। और अगर जानने वालों को पोस्ट करें तो उनको ऑलरेडी जानते हैं। एक झूठी शोहरत, एक झूठी चाहत। हालेलुया। दुनिया शोहरत के लिए, प्यासे के लिए, सेहत के लिए, रुपए के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए प्यासी है, लेकिन सिर्फ ब्राइड एक ऐसी है जो पवित्र आत्मा के लिए प्यासी है। और वही है क्योंकि उसके पास वही विषय है। सो नबी दाऊद कहता है मेरा प्राण प्यासा है, जीवते परमेश्वर का प्यासा है। When shall I come and appear before God? और कब मैं आज जाकर के परमेश्वर के सामने उपस्थित होऊंगा? My tears have been my meat day and night. और मेरे आंसू रात दिन बह रहे हैं। While they continually say unto क्योंकि me. याद रखिए डेस्परेशन यानी कि व्याकुलताओं का एक सिम्टम्स होते हैं, चिन्ह होता है।
जैसे अगर फिजिकली, जैसे मैंने बताया कि फिजिकली व्याकुल हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं, आप टहलने लगते हैं, आप इधर उधर घूमते हैं, आप लेटते तो लगता है खड़े हो जाना चाहिए, आप खड़े होते तो लगता है लेट जाना चाहिए, और लोग आपको देख करके कई बार पसीना आता है, कई बार आपको सिवरिंग होती है, और लोग देखें क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं, ये व्याकुलता होती है फिजिकली। सो अगर स्पिरिचुअली डिस्परेशन है तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होंगे। ऐसा नहीं आप रिलैक्स बैठे रहेंगे घर में और मैं सोचता हूँ मुझे पवित्र आत्मा की प्यास लगी है और मैं पवित्र आत्मा के लिए बहुत भूखा हूँ, और आप आराम से बैठे हुए हैं, ये कोई डेस्परेशन नहीं है, क्योंकि डेस्परेशन हैव सिम्टम्स, व्याकुलताओं में चिन्ह होता है। सुनिए आगे। While they continually say unto me, where is thy God? जब ऐसा होता है कि जो मेरी व्याकुलता की डिमांड है पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन, तब जो आलोचक है वो मुझे लगातार कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। क्या ये बात हमें व्याकुल नहीं करती है? जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम तो कहते हैं मसीह कल और आज सर्वदा एक से, आज बीमार चंगे क्यों नहीं होते, आज अंधे क्यों नहीं देखते, आज मुर्दे क्यों नहीं, तुम लोग कोविड-19 से क्यों डरे हुए। तब जब लोग मुझसे कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, याद रखिए मेरे भाई, बात मुझे और आपको व्याकुल करती है। सुनिए आगे। When I remember these things, और जब मैं उन बातों को याद करता हूं, I pour out my soul in me, और मेरा प्राण मेरे अंदर से निकल रहा है, for I had gone with the multitude, कि मैं कैसे भीड़ के साथ जाया करता था, I went with them to the house of God, परमेश्वर के भवन में धीरे धीरे जाया करता था, I went with them to the house of God with the voice of joy and praise. हालेलुया। देखिए नबी, सुनिए, ठीक है। और यह स्मरण करके कि मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था, मैं जो जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। और जब इन सारे 1.5-2 महीनों से 3 महीनों से हम लोग पूरे दुनिया में लॉकडाउन है, सारे चर्चेस बंद है, मेरे भाई बहन, क्या ये बात हमें व्याकुल नहीं करती? हम कैसे चर्च जाया करते थे, हम कैसे गीत गाया करते थे, किस प्रकार से प्रचार होता था और एक चीज होती थी। और अब क्या कोई याद करता है इसे? क्या कोई डेस्परेट है कि प्रभु मैं फिर से उस चीज को चाहता हूं? आपकी एक प्रार्थना चर्च को फिर से रीओपन कर सकती है। आप कहते नहीं मेरे भाई और बहन, ऐसा बाइबल के अंदर में, ऐसा दुनिया के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में ऐसी चीजें हो चुकी हैं। शायद कोई प्रार्थना ही थी, कोई डेस्परेशन ही था जो अमेरिका में चर्चेज ओपन हो चुके हैं। आपकी प्रार्थना चर्च को खोल सकती है, अगर आपकी प्रार्थना स्वर्ग को खोल सकती है। अब एलिया कहता है जब तक मैं ना कहूं उसकी एक बूंद नीचे नहीं आएगी। याकूब नबी 32 में अपनी कहता है एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य, लेकिन जब उसने प्रार्थना करी तो आसमान से एक ओस की बूंद में नहीं है। वो हमारी प्रार्थना से हम आसमान को खोल और बंद कर सकते, तो क्या हम चर्चेस के नहीं खोल सकते? लेकिन इसके लिए जरूरत है डेस्परेशन की, इसके लिए जरूरत है व्याकुलता की, और व्याकुलता परमेश्वर को दृष्टि पर लाती है। लेकिन इससे पहले कि व्याकुलता हो, उस व्याकुलता में एक डिमांड होती है, एक सब्जेक्ट होता है कि आखिर अगर मैं व्याकुल हूं तो किसके लिए व्याकुल हूं। आइए हम आगे बढ़े। Verse 5. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. ध्यान दीजिए, लिखा हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। याद रखिए, अगर आपका प्राण अंदर ही अंदर व्याकुल है, अगर आप डेस्परेट हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने जा रहा है। और क्या कहता है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख। हालेलुया। हमारी आशा का वही एकमात्र केंद्र है। अगर हम व्याकुल हैं, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और आपका डेस्परेशन आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में लेकर के आएगा, आपकी व्याकुलता परमेश्वर को सीन पर लेकर के आएगी। सो नबी कहता है पहली चीज जो हमारे पास होनी चाहिए कि वो व्याकुलता किसी सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। व्याकुलता का एक चिन्ह होता है, उससे पता चलता है। सुनिए दूसरी तरह से किस तरह से मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। नबी बताते एक हवाला देता नबी कहता है मैं दूसरे तरह की आज जिस व्याकुलता के बारे में नबी ने बात करी है, मैं उसके अलग व्याकुलता के अंदर में बात करूंगा। जैसे कि मैं एक संदेश प्रचार कर चुका हूं बहुत पहले, इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में। जब नबी उस संदेश को लिया और इस संदेश को प्रचार किया कि उसकी उपस्थिति में क्या होता है, उसने मूसा का हवाला दिया। मूसा उसकी उपस्थिति में गया और वो डर गया, उसने जूतियां उतारनी पड़ी। मूसा जब यशा उसकी उपस्थिति में गया, यशा गिर पड़ता है और कहता है हाय मैं नाश हुआ। जब यूहन्ना जॉन द रेवलेटर उसकी उपस्थिति में गया, तब वो कहता है मैं मुर्दा से उसके पैरों में गिर पड़ा। इन हिज प्रेजेंस। सो नबी ने इन चीजों को दिखाया कि उसकी उपस्थिति में जाने से क्या होता है।
लेकिन अगर आप उल्टा जाएंगे देखेंगे तो जो दुल्हन है, जो मसीह के लोग हैं, नए नियम से अगर आप आएंगे वापस, तो जो लोग हम उसकी उपस्थिति में जब जाते हैं, हम मुर्दा सा नहीं गिर जाते, हम और ज्यादा प्रेज एंड वर्शिप करते, हम महिमा की तालियां देते, हम अपने गलों को खोलते, परमेश्वर का जय जयकार करते जब हम उसकी उपस्थिति में जाते। क्योंकि ये लोग जब वो उपस्थिति में गए तो दूसरा व्यू था, लेकिन जब और हम लोग जाएंगे वो दूसरा, उसकी उपस्थिति में हर्षोल्लास होता है, उसकी उपस्थिति में आनंद होता है, उसकी उपस्थिति के बाइबल कहते हैं उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। ये दूसरा व्यू है, दूसरा एंगल है। वैसे आज जो व्याकुलता के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका दूसरा व्यू है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी लड़की की व्याकुलता बताता हूं। बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर नहीं है, छोटे छोटे कैरेक्टर के द्वारा हम सीखेंगे। नामान कोढ़ी का नाम आप सभी ने सुना होगा। आपने देखा होगा कैसे वो व्यक्ति बड़ा ही पावरफुल व्यक्ति था, बड़ा ही सामर्थ्य व्यक्ति था, बड़ा ही वो रुतबे वाला व्यक्ति था। उसका राजाओं के संग उठना और बैठना था। हालेलुया। और वो राजाओं के साथ उठा और बैठा करता था। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि वो कोढ़ी था। और इस कोढ़ के कारण मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत सारी बार अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पाता होगा। इस कोढ़ के कारण शायद अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता होगा। इस कोढ़ के कारण शायद अपने बच्चों से नहीं मिल पाता होगा। इस कोढ़ के कारण शायद वो किसी तरह से खुले में सन बात नहीं ले पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोढ़ था और वो पूरे कपड़े में हमेशा रहता होगा। ये कोढ़ ना सिर्फ उसको परेशान कर रहा था, लेकिन ये कोढ़ उसके फैमिली को भी परेशान कर रहा था। याद रखिए, जब पाप छाने में आता है तो सिर्फ वो व्यक्ति जो पापी है वही नहीं मरता है, और भी लोग मारे जाते हैं, और भी लोग परेशान होते हैं। ऐसी कलीसिया का मैटर है, ऐसी परिवार का मैटर है। जब परिवार में कोई व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है, पाप से कोढ़ में बढ़ जाता है, या अविश्वास के कोढ़ में, या व्यभिचारी, या चोर, या पियक्कड़, या बदतमीज, तो पूरा परिवार उसकी खामियां भुगतता है। इसलिए कहती परमेश्वर की जो सभा है, जो पवित्रों की सभा है, उसकी मंडली में कोई व्यभिचारी 14 पीढ़ी तक नहीं आना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों की प्योरिटी को बनाए रखता है। नामान कोढ़ी था। इस तरह से बहुत सारी बातें मैं उसके बारे में कह सकता हूं, आप सुन सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हम दूसरे एंगल पर आते हैं। और तब उसने बहुत सारे इलाज किए होंगे, और तब उस व्यक्ति के घर में एक छोटी सी यहूदी लड़की थी जो नौकरानी थी, और उसने अपने स्वामी की इस हालत को देख करके वो व्याकुल हो गई। अपने स्वामी की परेशानी को देख करके वो व्याकुल हो गई, या इसलिए भी व्याकुल हो गई कि जब हमारे पास एक अच्छा और एक सच्चा और एक सामर्थ्य परमेश्वर है, तब व्यक्ति कोढ़ से क्यों परेशान है। कई बार हमारी जो डेस्परेशन होती है, व्याकुलता होती है, थोड़ी अलग वाली होती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वाले व्यू को देखें, इस वाले एंगल को देखें। और वो लड़की व्याकुल हो गई, और व्याकुलता में उसने कहा शायद अपनी मालकिन से, अगर मेरा स्वामी सोमरोन के फाटक में जो हमारा भविष्यवक्ता है एलीसा के लिए वो बात कर रही थी, वहां होता तो कब का चंगा हो गया होता। यानी उसकी व्याकुलता जगत में मर रहे, जगत में पाप में पड़े लोगों की, परेशानी में पड़े हुए लोगों के लिए थी, ये बताने के लिए कि क्यों नहीं वो परमेश्वर को जानते हैं, क्यों नहीं मेरा परमेश्वर उनको चंगा करता है, क्यों नहीं वो लोग मेरे परमेश्वर के पास आते हैं, क्यों उन्हें चंगा करते हैं। जब आपके पास कोई चीज है, कोई सामर्थ्य चीज है, कोई अच्छी चीज है, कोई असली चीज है, और आप देखते हैं कि लोग इसके लिए मर रहे हैं, आप देखते हैं कि लोग इसके बिना मर रहे हैं, तो अब ये चीज आपको व्याकुल करती है कि क्यों नहीं उन लोगों के पास भी हमारे जैसा सामर्थ्य, चंगाई, विश्वास और प्रेम होना चाहिए। नबी कहता है इस चीज को। उस लड़की जो नामान घर में थी वो व्याकुल हो गई। नबी आगे कहता है वह 4 कोढ़ी जो उस फाटक में रहा करते थे, जब वहां पर हम सब जानते हैं, जब अहाब के दिनों में, एलिया के दिनों में जब अकाल पड़ा इजराइल के अंदर में, और ये कोढ़ी फाटक के बाहर थे, और दूसरी तरफ सेना थी, आराम की सेना थी। आप सब जानते हैं इस कहानी को, राजाओं की किताब में आपको मिलता है ये। और वे उन कोढ़ियों के अंदर में एक व्याकुलता उत्पन्न हुई। याद रखिए, व्याकुलता ही परमेश्वर को दृश्य पर लाती है, और जब ये दृश्य पर लाती है, न सिर्फ आपको फायदा होता है बल्कि दूसरों को भी इससे फायदा होता है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। उन कोढ़ियों के अंदर एक व्याकुलता जागी। वे बहुत दिनों से वहां पर पड़े हुए थे, कई सालों से पड़े रहे होंगे, और वहां पर कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ दे जाता होगा। याद रखिए, जैसा कि मैंने बताया, व्याकुलता एक खास परिस्थिति में जाती है। कभी भी एक नॉर्मल सिचुएशन, एक साधारण समय आपको व्याकुलता में कभी नहीं लेकर के आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप घोंसले में रहने का समय नहीं, इसलिए परमेश्वर घोंसले को हिलाता है। कि कोविड-19 चर्चेस को हिलाया जा रहा था, विशेष करके ब्राइड का हिलाया जा रहा था, ताकि दुल्हन उड़ना सीख सके। ये आत्मनिर्भर हमारे देश का डायलॉग नहीं है मेरे भाई बहन, ये आत्मनिर्भर परमेश्वर का वचन है। यीशु का, हे विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
तुम्हें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर में लेना चाहिए, तुम्हें खुद लड़ना है बीमारी से। मैं तुम्हारे साथ हूंगा, जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। अगर तू संदेह ना करे वरन प्रतीति का, जो तुमने कहा वो हो जाएगा। जो यीशु ने कहा वो तो होगा ही होगा, वो तो हो भी चुका है, वो होगा भी, लेकिन जो तुमने कहा वो भी हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को। और सो वो सारे कोढ़ी क्या हो गए जब उन्होंने देखा कि सोमरोन आराम की सेना छावनी किए हुए और इजराइल के अंदर में अकाल है। अब अगर उनका सेंटेंस पढ़ेंगे इस तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने कहा अगर हम उस सेना की तरफ जाएं, आराम की सेना की तरफ जाएं, हम वहां पकड़े जाएंगे, हम वहां मारे जाएंगे। अगर हम कहीं इजराइल में जाएंगे, वहां ऑलरेडी लोग जो सही ठीक ठाक लोग हैं वही लोग मर रहे हैं अकाल से। सो हमारे दोनों तरफ मृत्यु है। उन्होंने कहां जाना चुना? उन्होंने सही जगह में जाना नहीं चुना, उन्होंने कठिन जगह में जाना चुना। और उन्होंने कहा हम आराम की सेना की तरफ जाएंगे, अगर वे हमें मारे तो मारे, यदि बच गए तो बच गए। डेस्परेशन, ये उनकी व्याकुलता थी, क्योंकि बहुत समय से वो कोढ़ी की तरह वहां पर बैठे हुए थे और कुछ नहीं हो रहा था। जब समय अच्छा था, जब इकोनॉमिक सिस्टम इजराइल में सही चल रहा था, जब शांति का समय था, जब कोई युद्ध नहीं था और उनकी रोज की रोटी कैसे न कैसे कोई ना कोई अपना बचा हुआ खाना, कोई ना कोई रुपए पैसे, कोई ना कोई कुछ दे जा रहा था और इसके लिए उनको कभी मांगने की जरूरत पड़ी नहीं, कभी व्याकुल नहीं हुए। लेकिन एक दिन आया, दोनों तरफ परिस्थितियां बिगड़ गई। इजराइल में अकाल पड़ गया, इधर सेना ने छावनी कर दिया। अब उनको मालूम चला अब अगर मैं पड़े रहे मर जाएंगे। सो नबी कहता है इसे इसके बजाय क्या पड़े पड़े मर जाएं, आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, आपको व्याकुलता में जाना पड़ेगा। और क्यों हम पड़े पड़े मर जाएं? हम क्यों चर्च में पड़े पड़े मर जाएं? हम क्यों प्रार्थना करते करते मर जाएं? हमें कुछ करना है। याद रखिए, जब तक आप कदम नहीं उठाते परमेश्वर की सहायता नहीं करता। और वे कहां गए? वो आराम की सेना की तरफ गए, उन्होंने छावनी के अंदर में प्रवेश किया। आप जानते हो कितने कोढ़ी थे? वो सिर्फ 4 कोढ़ी थे। और जब वो चारों कोढ़ी ने, अब मैं नहीं सोचता कि 4 कोढ़ी या कोई भी कोढ़ी, कितने भी कोढ़ी हो, 1 हो, 4 हो, 400, वो किसी आर्मी की सेना की तरफ फ्लैग मार्च नहीं कर सकते। उनके जूतों से वो खतरनाक आवाज नहीं निकल सकती जब सैनिक फ्लैग मार्च करते तब आती है। यकीनन वो कोढ़ी घिसटते हुए चल रहे होंगे। लेकिन अब जानते हैं मिरेकल क्या हुआ? मिरेकल यह हुआ कि आराम की सेना ने जब इस शब्द को सुना, उनको लगा कि इजराइल के राजा ने और तमाम राजाओं ने संधि कर ली है और एक बड़ी सेना लेकर के हमारे खिलाफ आ रहे हैं। परमेश्वर ने 4 कोढ़ियों की चलने की आवाज सेना की आवाज बना दी। इट्स पॉसिबल बाय डेस्परेशन। यह संभव हुआ एक व्याकुलता के द्वारा। जानते क्या हुआ? उन 4 कोढ़ियों की आवाज सेना की आवाज में परिवर्तित हो गई और वो सारी आराम की सेना अपनी सेना को, अपने घोड़ों को, पके पकाए खानों को यूं ही छोड़ करके चली गई। और जब वो लोग छावनी में पहुंचे, देखा यहां पर तो सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी, हालेलुया। और तब उन्होंने मनचाहा खाने शुरू किया और किसी ने सोना बटोरा, कोई चांदी बटोरा है, कोई कुछ। और तभी अचानक कोई उसमें से बोलता है, क्या यह समय सोने और चांदी का है? क्या यह समय अपने लिए धन एकत्रित करने का है? क्या यह समय ऐसा है कि जो हम कर रहे हैं ये करना सही नहीं? आओ हम जाकर के इजराइल को समाचार दें। हालेलुया। व्याकुलता ना सिर्फ उन 4 कोढ़ियों को सही करती है, उनके लिए प्रोवाइड करती है, बल्कि इजराइल के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर के आती है। जिस इजराइल में पिछले दिन गधे का सिर कई शेकेल में बिक रहा था, जिस इजराइल में पिछले दिन कई किलो कबूतर की बीट कितने रुपए की कीमत हुआ करती थी, उसी इजराइल में इन 4 कोढ़ियों की व्याकुलता की वजह से अगले दिन 3 सेर गेहूं और कितने, बहुत ऐसे समझे कि बहुत ज्यादा उनका रेट नीचे चला गया और लोग इसे मनवा ना पा रहे थे। व्याकुलता इसे करती है। नबी कहता आगे सुनिए, हालेलुया। सरूफन स्त्री, नबी कहता सरूफन स्त्री को देखिए जिसकी लड़की बीमार थी, उसकी व्याकुलता ने इस बात की परवाह नहीं करी कि यीशु मसीह हमें कुत्ता कह रहा है। व्याकुलता ऐसी चीज होती है मेरे भाई बहन, उसे सिर्फ अपने सब्जेक्ट की तरफ होता है ध्यान। उसको मालूम मुझे क्या चाहिए, उसके पीछे जो भी आता है, उसके बीच में जो भी आता है, व्याकुलता उसे नजरअंदाज कर देती है, साइड कर देती है। मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या कह रहा है, मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम पादरी क्या कहेगा, मुझे नहीं मालूम मम्मी क्या कहेगी, मुझे नहीं मालूम समाज क्या है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। व्याकुलता हर चीज को जो सब्जेक्ट है उसके आगे जो भी चीज आती है उसे साइड कर देती है। व्याकुलता ऐसा करती है। यीशु मसीह, वो औरत अपनी बेटी की चंगाई के लिए व्याकुल थी। उसे अपनी बेटी की चंगाई हर हाल में चाहिए थी। वो उसकी एकमात्र सहारा थी, एकमात्र उसकी लव्ड वन थी, जिससे वो प्रेम करती थी। वो यीशु के पास आई ये भरोसा करते हुए, ये अपेक्षा करते यीशु मसीह उसकी बेटी पर दया करेगा जैसे औरों को चंगा कर रहा है। उसने उससे कहा, हे प्रभु मेरी बेटी पर दया कर। यीशु का बच्चों की रोटी कुत्तों को आगे डालनी जरूरी नहीं है। उसके पास एक सब्जेक्ट था, मेरी बेटी। उन्होंने कहा ये सब बेकार की बात है, सही है कुत्ता वगैरह जो भी है तू कहता रहे, मुझे चंगाई चाहिए।
जब यीशु ने इस बात को देखा, उसने कहा जा इस व्यवसाय के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई। नबी कहता है एस्तर के अंदर में एक व्याकुलता थी, हम सब जानते हैं एस्तर की कहानी। और वो व्याकुलता कब आई उसके पास? जब उसको ये समाचार मिला उसके लोग मरने पर हैं, उसके लोगों का पूरा मूल नाश किए जाने का अध्यादेश ऑर्डर निकल चुका है। इस बात ने एस्तर को व्याकुल कर दिया। एस्तर की एक व्याकुलता थी, अगर बाइबल की जाकर न पढ़ेंगे, एस्तर की किताब में जाकर के पढ़ेंगे तो कहती है मैं नियम के विरुद्ध जाऊंगी, मर गई तो मर गई, बच गई तो बच गई। व्याकुलता डेथ को नहीं देखती, व्याकुलता परेशानी को नहीं देखती, व्याकुलता सिचुएशन, व्याकुलता के पास एक सब्जेक्ट है, एक डिमांड है उसके पास कि क्या चाहिए उसे। उस एस्तर के पास एक डिमांड थी, एक सब्जेक्ट था, मेरे लोगों की रिहाई, मेरे लोगों की आजादी, मेरे लोगों का छुटकारा चाहिए। इसके पीछे और कोई भी बात नहीं। नबी कहते जब आपके पास व्याकुलता होती है तो आपके पास सब्जेक्ट होता है, और जब सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट के बीच में कुछ भी सब्जेक्ट और नहीं आ सकता। उस पवित्र आत्मा जो आज हमारी और आपकी, हमारा और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बीच में मम्मी सब्जेक्ट नहीं हो सकती, पापा, चर्च, फैमिली, सिचुएशन सब्जेक्ट नहीं हो सकती। हमारी व्याकुलता का एक ही सब्जेक्ट है, एक ही डिमांड है, पवित्र आत्मा, और कुछ भी नहीं। सुनिए ध्यान से नबी क्या कहता है। आज की सिचुएशन में, इस दौर में हर एक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु के लिए भाग रहा है, व्याकुल हो रहा है, रो रहा है, लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, हालेलुया, सब हर प्रकार का काम कर रहा है, व्याकुल है। आज पूरी दुनिया अभी इससे व्याकुल है कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए, कैसे लड़ा जाए, इसके बाद पढ़ाई कैसे हो, इसके बाद इकोनॉमी सिस्टम कैसे सही हो, इसके बाद हमारे स्कूल कैसे ओपन हो, इसके बाद दुनिया पटरी पर कैसे आए। हर एक व्यक्ति लड़ रहा है इसके लिए। और इसके बावजूद कुछ लोग निश्चित है, विशेष करके क्रिश्चियन, विशेष करके सो कॉल्ड ब्राइड, सिर्फ हम लोग निश्चित हैं। नबी कहता मिस्र की आखिरी रात में व्याकुलता थी। आखिरी रात वो काली रात थी क्योंकि मृत्यु का दूत वहां से जा रहा था। और नबी कहता आज ये दुनिया के अंदर में आप कैसे जानते हैं कि आपकी रात आज आखिरी रात नहीं है? आप कैसे जानते हैं कि आज आपने आखिरी बार सूर्य उदय देख लिया? आप कैसे जानते हैं कि कल आप मरने नहीं जा रहे हैं? और अगर आप इसे नहीं जानते तो ये समय, ये दिन, ये शाम आपको व्याकुल कर देना चाहिए, इससे पहले कि कल का सूरज उदय हो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आखिरी रात है और नहीं है। पहले प्रचार करना कि मौत का फरिश्ता चारों तरफ घूम रहा है, लोगों के लिए बड़ा सर के ऊपर जाता था, अरे ऐसे कैसे मौत का फरिश्ता चारों ओर घूम रहा है? अभी नहीं जा रहा होगा, अभी समझ में आ रहा होगा दुनिया को कि मौत चारों तरफ है, मौत का फरिश्ता हर ओर घूम रहा है। इसलिए चूंकि आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर से संबंध रखती है, कोरोना वायरस से नहीं। कोरोना वायरस मृत्यु को तब लेकर के जब परमेश्वर उसे परमिशन देगा, अन्यथा कोई भी खतरनाक चीज, कोई भी विरुद्ध, कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाया जो परमेश्वर के लोगों के अभिषिक्तों के खिलाफ वार कर सके। याद रखिए इस चीज को। नबी कहता है आगे, व्याकुलता आपको किसी कार्य में लगा देती है, शायद किसी ऐसे काम पर जो आप आराम की हालत में कभी नहीं करते, लेकिन जब व्याकुल होते तो आप उसे कर लेते हैं। हालेलुया। हमें कभी कभी ऐसा होता है, कोई काम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एकदम समय का है, और मैसेज में से कुछ कोट्स पढ़ूंगा मैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बिहार की एक छोटी सी 14 या 15 साल की लड़की ने गुड़गांव से और छपरा या बिहार जहां पर जाना था लगभग 1200 किलोमीटर, उसने अपने बीमार पिता को, अपने बीमार बाप को साइकिल से लेकर के निकली वो, और उसने लगभग 6 दिन में अपनी यात्रा को पूरा किया। सिर्फ 14 या 15 साल की वो लड़की थी, ज्योति नाम था शायद उसका। और उसने अपने बीमार पिता को अपनी साइकिल में बिठाया और उसे अपने घर लेकर गई। क्या आप यकीन करते जब दुनिया साधारण समय में होती, नॉर्मल होती, क्या वो लड़की या कोई भी लड़की इसे करने की हिम्मत करती? कोई भी इसे कल्पना करता कि इसे करा जा सकता है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब सिचुएशन आई, जब उससे जरूरत अनुभव हुई कि हाँ मर जाएंगे, अगर मुझे साइकिल से यात्रा करनी है, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हजारों एग्जांपल आपके लाइफ में, आपने न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में देखा होगा। और जो चीजें इन दिनों में घटित हुई, क्या आप कल्पना करते कि चीजें नॉर्मल दिनों में घटित होती? नहीं, क्योंकि ये सब सिचुएशन है जो हमें व्याकुलता में लगाता है, सिचुएशन है जो हमें किसी कार्य पर लगाता है, उस कार्य पर जो हम अपने साधारण समय कभी नहीं कर पाते, तब हम करते हैं जब इमरजेंसी आती है, जब आकस्मिकता आती है, जब एक ऐसा समय आता है, सिचुएशन आता है। और मुझे बताइए मेरे भाई बहन, अगर ये वो समय नहीं कि दुल्हन को व्याकुल होना चाहिए, तो मुझे बताइए कब वो समय होगा? नबी कहता अगर ये वो समय नहीं कि जब परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होना चाहिए, तो बताइए कब वो समय होगा? अगर ये वो समय नहीं कि 7 गजनाओं को प्रकट होना चाहिए, तो कब वो समय होगा?
यही वो समय जब उन्हें शब्द देना चाहिए ताकि दुल्हन पल भर में उठाया जाना विश्वास प्राप्त कर सके और अपने महिमा के घर में चली जाए। यही वो समय है। सो याद रखिए, उस लड़की ने अपनी यात्रा को शुरू किया। मैं एक नसीहत देना चाहता हूं सभी को, छोटे बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, सभी को इससे एक सीख देना चाहता हूं और मैं हमेशा इसी प्रकार से सोचता हूं। जब वो इस लड़की ने, छोटी सी 15 साल की लड़की ने अपनी यात्रा को पहले दिन, पहले घंटे शुरू किया होगा, क्या उसको ये कल्पना रही होगी आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में मैं वर्ल्ड फेमस होने जा रही हूं? क्या उसे कल्पना रही होगी अमेरिकी प्रेसिडेंट की बेटी भी मेरी प्रशंसा करेगी? क्या उसे कल्पना रही होगी कि घर पहुंचते मेरे लिए एक नई साइकिल इंतजार कर रही होगी? क्या उसने कल्पना की होगी कि जैसे ही मैं अपनी यात्रा पूरी कर लूंगी मैं ओलंपिक संघ में मेरे लिए इन्विटेशन आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने इन सब के लिए किया भी नहीं था। उसने सिर्फ अपना काम किया था जो वो कर सकती थी। आज हम बहुत सारी चीजों को प्लान करके करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं और कोई हम पर ध्यान नहीं देता, नहीं परमेश्वर ध्यान देगा। हमें सिर्फ वो करना है जो हमें करना चाहिए, बिना किसी इस बात की आशा किए हुए कि क्या होगा, अच्छा और बुरा। उस लड़की ने जब पहला दिन पूरा किया होगा, शायद वो लाइव नाइट में नहीं आई होगी, शायद कोई टेलीविजन चैनल वाला नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग कर रहे थे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, शायद छठे दिन कहीं पता चला कि एक लड़की ऐसी यात्रा पर है। और फिर 7वें 8वें जब वो घर पहुंच गई, हम सब जानते, सारे टेलीविजन चैनल, सारे न्यूज़पेपर, सब लोग वहां पहुंच गए। सभी, क्या बात है उस लड़की का। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या उस लड़की ने ये सब कुछ किसी चाहत के लिए किया था? क्या उस लड़की ने इस चीज इनाम पाने के लिए किया था? क्या उस लड़की ने ये चीज फेमस होने के लिए किया था? क्या उस लड़की ने सिर्फ ये चीज इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि अपने पिता से प्रेम करती थी, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती थी? सिर्फ इसलिए कि जिंदा रहना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि वही एक इसे कर सकती थी और कोई उसके पास सहायता नहीं था। उसने इसे किया बिना लालच के, बिना किसी बात के, और तब पीछे उसके रिवॉर्ड आता है। जब मसीह के लोग, जब मसीह की कलीसिया कोई भी काम इसलिए सिर्फ करती है कि उसे करना चाहिए, वही इसे करने के लिए एकमात्र है, तब परमेश्वर से रिवॉर्ड देता है। जब ये सोच के करते हैं कि मेरी बड़ी प्रशंसा होगी, लोग मुझे वाह वाह कहेंगे, परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देगा, आपको कुछ नहीं मिलता, ना ही कभी कुछ मिले। जब यीशु मसीह ने उन बकरियों से कहा, मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंदीगृह में था मिलने नहीं आया, मैं ऐसा था वैसा था, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। उन्होंने कहा, हमने कब तुझे भूखा नंगा बंदीगृह में देखा? और यही बात जब उसने भेड़ों से कही, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं बंदीगृह में तो तुम मुझसे मिलने आए, और तमाम चीज़ें, उन्होंने भी यही कहा, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे नंगा देखा, कब तुझे बंदीगृह में देखा? उन भेड़ों ने जो कुछ किया था अपने स्वभाव के अनुसार किया था। ये उनको करना ही सिखाया नहीं गया था, वो जानती थी ऐसा हमें करना चाहिए। और ऐसा उन्होंने फोटो खिंचवाने के मकसद से नहीं किया था, ऐसा उन्होंने ऐसे नहीं किया कि ये बात काउंट की जाएगी, चूंकि उनको करना है, चूंकि उनका नेचर उन्होंने किया था। बाइबल में इसीलिए लिखा हुआ कि जब शैतान भी झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। उस लड़की ने जो कुछ भी किया बाय नेचर किया, प्रेम के अंदर में किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया। उस बीमार बाप को ले जाने के लिए वो एकमात्र थी जो जिम्मेदार थी, जो कर सकती थी। आज इस दुनिया में मसीह को दृश्य पर लाने के लिए एकमात्र जिम्मेदार मैं होना। एकमात्र जिम्मेदार अगर परमेश्वर को प्रकट करने का कोई था वो यीशु मसीह था। एकमात्र जिम्मेदार अगर यीशु मसीह को प्रकट करने का है तो 35,000 कलीसियाएं नहीं है, बल्कि मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां, मसीह की दुल्हन है एकमात्र जिम्मेदार जिसको मसीह को प्रकट करने का जिम्मा दिया गया है। इसीलिए जब कलीसियाओं में और लोगों में बात होती है, भाई ये करो और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्या मैं ही हूं जब मुझे सिखाते हो? पत्नी को सिखाओ, पत्नी के मुझे क्यों सिखाते हो? पति को भी सिखाओ। कलीसिया को सिखाते हो, वो कहीं लिखकर मुझे क्यों? पादरी को भी सिखाओ। पादरी को सिखाते हो, पादरी कहते हैं मुझे क्यों? कलीसिया को भी सिखाओ। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मसीह को प्रकट करने का एकमात्र जिम्मेदार मैं हूं, आप हैं और नहीं आप देखेंगे। यही वजह है कि हमारी ग्रोथ कम है। याद रखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज थोड़ा सा हिंट देता हूं, आगे आने वाले दिन में बताऊंगा। इफिसियों के अंदर में जो सारे हथियार बांध लो लिखा गया ना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, अगर आप गिनेंगे तो लगभग 6 चीजें हैं वहां पर। आपको एक मार्केबल बात बताता हूं जिस पर ध्यान देना। आप कभी जितनी भी चीजें आप बांध लोगे ना, अगर आप जाओगे लड़ने सही है, लेकिन अगर आपने वहां से इतनी चीजों को बांधने के बाद जो भी हथियार सब ले लिया, सब लैस हो गए, सब आपने धारण कर लिया, लेकिन अगर आप बैक होंगे ना, आपकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को दिमाग में रख लेना।
सारे हथियार बांध लो और लड़ो और लड़ो और लड़ते रहो, चाहे हार जाओ चाहे जीत जाओ। बैक होने हो, अगर आप बैक होते हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं वहां पर, क्योंकि परमेश्वर किसी ऐसे वॉरियर को, योद्धा को चाहता ही नहीं है जो पीछे आए, क्योंकि परमेश्वर जानता है युद्ध यहोवा का है, संग्राम यहोवा का। अगर आप जागे आगे जाएंगे, सारे हथियारों से लैस होंगे, आप जीत करके आएंगे। याद रखिए, सारे हथियार बांधने हो। सारे हथियार कितने? 6 परमेश्वर का नंबर नहीं है, 6 परफेक्शन का नंबर नहीं है। आप जानते 7वां कौन है? वो जो सारे हथियारों को धारण किए हुए है। हथियार वहीं पड़े रह जाएंगे अगर उसको कोई उठाने वाला ना हो। धार्मिकता का झिलम अपने आप में कुछ काम नहीं करेगा। विश्वास वचन का तलवार कभी अपने आप नहीं चलती है। हमें उद्धार का टोप किसी कोई सर होना चाहिए लगाने के लिए, उस पर उद्धार का टोप लगाया जाए। सुसमाचार के मेल मिलाप की जो जूतियां हैं उसको पहनने के लिए पैर होने चाहिए। 6 हथियार में वो 7वां व्यक्ति कहां है? 7वां हमेशा इनविजिबल होता है। मैं बाइबल से कई जगह से बता चुका हूं, 7वां हमेशा अदृश्य होता है, समझा जाना चाहिए उसे। 6 पति कर चुकी है, 5 कर चुकी है, 6 के साथ है, 7वां इनविजिबल है। 6 मटके हैं, 7वां इनविजिबल है। 6 बातें जिन्हें परमेश्वर नफरत करता है, वरन 7वीं है, 7वां आपको समझना है। 6 हथियार हैं, सुरक्षा के मानक है, आर्मर है, 7वां का है वो जो व्यक्ति पहनेगा। आज वो 7वां का है जो व्याकुल इन हथियारों के लिए कि मैं पहनना चाहता हूं। आइए, मैं परमेश्वर के नबी के संदेशों में से पढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके समझ में ना आ रहा हो सारी बात, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इसके लिए समझ दे देगा। हालेलुया। संदेश पेज नंबर बहुत लगभग 6-7 कोट्स हैं, यहां से आप इसे पढ़िए, सुनिए, मैं इसे पढ़ता हूं। पेज नंबर 17 पैराग्राफ 45। अब कुछ मिनटों में व्याकुलताओं यानी डेस्परेशन पर बोलने जा रहे हैं। अधिकांश ये आकस्मिक संकट की स्थिति होती है जो हमें व्याकुलता के अंदर धकेल देती है। समझे, यह बहुत ही बुरी बात है हमें ऐसा करना होता है। जैसे कि मैंने बताया था एक बार पहले, अगर आप ट्रेन में, नॉर्मल ट्रेन में आप सफर करें, हो सकता है ट्रेन 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही हो, और कोई आपसे कहे कि भाई साहब ये लो 5000 रुपये, कूद जाओ। कोई भी कूदने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं नहीं सोचता कि कोई तैयार होगा सिर्फ 5000 रुपये के लिए वो ट्रेन में से कूद जाए। लेकिन अगर वही ट्रेन 40 की बजाय 80 किलोमीटर की रफ्तार से हो और आग लग जाए उसमें, तो मैं सोचता हूं कि ज्यादातर लोग दरवाजे पर ही दब के मर जाएंगे कूदने के चक्कर में, क्योंकि अब एक इमरजेंसी आ गई, एक घटना इसी पहुंच गई कि हर एक व्यक्ति कूदना चाह रहा है। याद रखिए, जो घटना भी ठीक समय पर अभी चल रही है, जिस हालत में दुनिया है इस वायरस की वजह से, मैंने एक भाई से बता रहा था, उसने कहा ये वचन जो शब्द जो आपने बोले हैं ये गोल्डन वर्ड्स हैं। मैंने कहा इस बार हमें समय मिला है, इस बार इस वायरस ने हमें समय दिया है, अगली बार समय नहीं मिलेगा, अगली बार समय नहीं मिलेगा। इस बार आपको समय मिला है, क्योंकि हमारी सारी शिकायत समय के लिए थी। बहुत काम है, ये ड्यूटी, वो है, ये और वो, बहुत बातें, समय इस बार मिला है, अगली बार समय नहीं मिलेगा। ये आप भी नोट कर लीजिए और मैं भी इसे नोट करता हूं। परंतु मनुष्य अपने मस्तिष्क में इतना सुस्त है कि वह किसी आकस्मिक संकट को लाता है। कोई बात उठ खड़ी होती है, जब वे कुछ करते हैं या उन्हें व्याकुलता के अंदर धकेल लेता है। आपकी व्याकुलता के समय में ही यह उजागर होता है कि आप किसके बने हुए हैं। आमतौर से आपके अंदर से आपकी भली भली बातों को बाहर, आपके अंदर से सभी भली बातों को बाहर निकाल देती है। जब डेस्परेशन आता है, मैं जैसे इसको से समझाता हूं, जब ऐसे समय आते हैं तब आदमी का असली कैरेक्टर पता चलता है। आप उसकी बुराई करो, आप उसके खिलाफ बातें करो, आप उसको करो, फिर पता लगेगा कि आपके साथ कितना प्रेम करता है। आप उस भाई से, उस बहन से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, उनकी सीधी बात जो उनकी गलत है सामने रख दो, फिर पता लगेगा कि उनके अंदर में क्या है। व्याकुलता आपके अंदर में जो है उसे बाहर लेकर के, परिस्थिति सुनिएगा, आपकी व्याकुलता के समय ही पता चलता है कि आप किसके बने हुए हैं। जैसे कि अभी व्याकुलता ही, हम 2.5-3 महीने से लॉकडाउन के अंदर में, इस समय मुझे पता चला या आप लोगों ने पता चला कि कौन कितना बाइबल पढ़ता है, कौन कितना मैसेज सुनता है, कौन कितना परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, कौन कितना परमेश्वर के लिए हाँफ रहा है और व्याकुल है। व्याकुलता के समय उजागर होता है हम क्या है। हालेलुया। नेक्स्ट पेज नंबर 18, इसी पेज से आगे बढ़ते हैं। मैंने लोगों को मृत्यु के समय में, उस समय में जबकि वे मरने पर होते हैं, अपनी सभी गुप्त बातों का जो उन्होंने अपने जीवन भर छिपा करके रखी होती है, अंगीकार करते हुए सुना। वे इसी व्याकुलता में इसका अंगीकार करने का यत्न करती है। यकीनन जब अंत का समय आता है, जब उनको लगता है कुछ नहीं हो सकता है, वो सब बातें निकालते हैं
भैया मैं सोचता हूं कि इसके लिए हम ऐसा करें, हमें उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अभी समय है कि अपनी सारी बातें परमेश्वर के सामने रख दें, या अपने उन विरोधियों के सामने, उन लोगों के सामने जिनके खिलाफ हमने गलत किया या बोला या सोचा है। हमें इस समय का इंतजार नहीं करें कि जब समय आएगा हम बोलेंगे। नो, अभी ठीक समय है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, अगली बार समय नहीं होगा, इस बार समय। आमीन। और यह कहने का यत्न करते, इसे ले लो और सुधर जाओ, आओ कृपया ओ समझे व्याकुलता में। उन्हें तो ऐसा समय से पहले ही कर लेना चाहिए, समझे, या आकस्मिक संकट काल के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या मेरे कहने का मतलब समझ गए? फिर हम मुक्का काम करेंगे और देखा जाएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, अभी उनसे पूछे भाई मैसेज देखते हैं, नहीं भाई क्या करें, बाइबल पढ़ते, नहीं भाई क्या करें, चेन पेरे में आपका टाइम है। बहुत से लोग तो चेन पेरे पता भी नहीं कि चेन पेरे चल ही करा होगा, भूल गए। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर को बहुत आशीष दे। लेकिन अगर आप भूल गए आपका टाइम क्या है, सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको। हमें इसे अभी कर लेना चाहिए। आकस्मिक संकट ही उसे उत्पन्न करता है, जबकि हमें इसे आकस्मिक संकट के बिना ही कर लेना चाहिए। अतः हमने ध्यान दिया, आज रात्रि फसह के प्रतीकों को ले रहे हैं। यह फसह आकस्मिक संकट की व्याकुलता में लिया गया जा रहा था। जो फसह का पर्व इजरायली आज तक मनाते हैं, जिसे यीशु मसीह ने भी मनाया था, और पहला बार जब ये फसह का पर्व मनाया गया था, इसे इमरजेंसी मनाया गया था। अगर आप इस फसह के पर्व को देखेंगे, आप पाएंगे ये मध्य रात्रि में शुरू होता था, और कोई भी खाना, कोई भी भोजन ऐसे नहीं होता कि हम बिल्कुल टाइट हो, बल्कि रिलैक्स सिचुएशन में होता है। लेकिन ये फसह का पर्व पांव में जूतियां पहने हुए, कमर बंधे हुए, खड़े हुए, एक हाथ में लाठी हुए, कड़वे साग पात के साथ खाना था। आकस्मिकता का समय था, वो नाइट इमरजेंसी नाइट थी, आपातकालीन लगा हुआ था मिस्र के अंदर में, जब मौत का फरिश्ता वहां से जा रहा था। हर व्यक्ति व्याकुल था, कहीं वो मेरा घर तो नहीं हुआ, कहीं मेरा पहलौठा तो नहीं हुआ। लेकिन जिन द्वार के अलंगों पर लहू लगा हुआ था, उस द्वार के अंदर में उस तरह की व्याकुलता नहीं थी। इसलिए मैंने व्याकुलता के दोनों रूप आपको दिखाए। वो स्त्री, वो लड़की व्याकुल थी, काश ये व्यक्ति, ये मेरा स्वामी मेरे शहर, मेरे चर्च, मेरे भविष्यवक्ता के पास होता। जब सुनेमी ऋषि अपनी व्याकुलता के साथ एलिसा के पास आई, इस बात ने कि मरे हुए लड़के के लिए, और ये कह रही सब कुछ कुशल है और वो लड़का मर गया है, इस बात ने कि उस स्त्री ने अपने तमाम डॉक्टर्स को, अपने पुरोहितों को, अपने मूर्ति पूजन के तमाम बातों को छोड़कर मुझ पर भरोसा किया है, इस बात ने एलिसा को व्याकुल कर दिया। भाई कहती एलिसा कमरे में टहलने लगा, और जब इस व्याकुलता में एलिसा आया, परमेश्वर ने उस बच्चे को जिंदा किया, कि व्याकुलता परमेश्वर को दृश्य पर लेकर के आती है। नबी कहता आगे, अगर आप इसे देखेंगे, मैं इसी के थोड़ा सा और आगे जाकर के आपको समझाता हूं। पेज नंबर 18 से थोड़ा आगे जाता हूं, और ये पेज नंबर 31 है। आमीन। ये याकूब के बारे में नबी कहता है। नबी कहता है याकूब, हम सब याकूब के बारे में जानते हैं। याकूब अपने जीवन भर में कितना बढ़िया काम किया उसने, कितनी चालबाजी करी, कितने धोखा दिया, अपने बड़े भाई को दिया, अपने बाप को दिया, अपने ससुर को दिया। इसलिए उसका नाम याकूब धोखेबाज, अड़ंगेबाज था, चालाक था, एक बढ़िया बिजनेसमैन था। पहले भाई को धोखा दिया, फिर बाप को धोखा दिया, फिर अपने ससुर को धोखा दिया। लेकिन आप जानते हैं, एक दिन उसके लाइफ में एक इमरजेंसी आ गई, एक ऐसा समय आ गया, अब वो जान गया इन तमाम दुनियावी बातों से, तमाम दुनियावी ज्ञान से मेरी जान आज बचेगी नहीं। जब उसको ये इमरजेंसी आई, तब वो जानता था इस इमरजेंसी में सिर्फ परमेश्वर मेरी मदद कर सकता है। नबी कहता है याकूब जानता था उसका जीवन अंत की कगार पर पहुंचा है। उसके एक दूत ने आकर उसे बताया उसका भाई 400 शस्त्र लोगों के साथ आ रहा है और मिलने आ रहा है। वो जानता था, वो अपने मार्ग में था। भय ने उसे घेर लिया। अब भय ने उसे क्यों घेर लिया? यहां पर भय के बारे में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। अगर आदम के बारे में देखेंगे, जब आदम परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर रोज आता था, रोज आदम परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन उस दिन जब परमेश्वर आया, आदम डर गया। आदम को डर ने क्यों घेर लिया? क्योंकि आदम ने गलत किया था, इसलिए आदम डर गया। ये याकूब अपने भाई से क्यों डर गया? कोई अपने भाई से क्यों डरेगा? क्योंकि याकूब ने उस भाई के साथ गलत किया था, उसके साथ एक गलत बिजनेस किया था। उसके जगह पर जाकर के अपने बाप से आशीष से लेती। जब आप गलत करते, आप डर जाते पास्टर से, आप डर जाते परमेश्वर से, आप डर जाते माँ बाप से, आप किसी से भी डर जाते तब जब गलत करते। याद रखिएगा, भय ने उसे घेर लिया। उसने एक आदमी को बैल, मवेशियों और भेड़ों के साथ आगे भेजा। ईसाऊ के सम्मुख संधि का प्रस्ताव रखे। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी, अगर आप डरे हुए लेकिन आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुश्मन से संधि करें।
परमेश्वर संधि करने की बारे में कभी नहीं बात करता। हम कोरोना वायरस से संधि नहीं करेंगे, जैसा कि दुनिया ने संधि कर लिया। आप जानते हैं दुनिया ने कोरोना वायरस से संधि कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया ने, मेडिकल साइंस ने, तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों ने, जिनके पास अरबों डॉलर है, महान वैज्ञानिक हैं जो नोबेल और ऑस्कर विजेता हैं, उन्होंने कोरोना से संधि कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया। हमें कोरोना के साथ जीना है, लेकिन मेरा स्टेटमेंट है, मुझे कोरोना के साथ नहीं जीना है, मुझे यीशु मसीह के साथ जीना है। मुझे बीमारी को अंदर रख करके नहीं जीना है, मुझे बीमारी को हटा करके जीना है। यीशु मसीह ने मेरे लिए बीमारियों को जीत लिया। परमेश्वर के लोग बीमारियों के साथ, शैतान के साथ, दुश्मनों के साथ समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, परमेश्वर उसका मेल मिलाप उसके दुश्मन से करा देता है। यहां पर याकूब है, ये समझ चुका था, ये घुटने पर गया, इसने अपने चरित्र को जांचा, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। अब परमेश्वर इसका मेल इसके शत्रु यानी भाई से करा रहा है। सुनिएगा ध्यान से, हालेलुया, आमीन। आगे संधि का प्रस्ताव भेजा, उसके बाद उसने एक और झुंड को सामान और लाद करके भेजा, उसके बाद उसने एक और झुंड को वस्तुओं से लाद करके भेजा। यहां पर याकूब अभी भी अपना दिमाग चला रहा है, और आपका दिमाग, आपकी सारी इंटेलिजेंसी, आपका सारा चाल, आपकी सारी तरकीब, सारी तिकड़म बेकार हो जाएगी परमेश्वर के बिना। हालेलुया, याद रखिए, कोई तिकड़म मत चलाइए, परमेश्वर के समाधान को लीजिए, परमेश्वर के रास्ते को लीजिए, आमीन। इसके बाद उसने एक और झुंड को भेजा और वस्तुओं को भेजा, ताकि वे एसाव से पहले जाकर के मिले और एसाव का क्रोध शांत हो जाए। इसके बाद वो सोचने लगा, वह इसे रोक नहीं पाएगा, प्रभु का नाम मुबारक हो। वो इस बारे में ज्यादा समझदार था कि मेरा ये सारा कंप्रोमाइज का डील, सारी गिफ्ट, सारे भेंट एसाव को रोक नहीं पाएगी। अगर एक जेन्युइन बिलीवर है, वो जानता है मेरी सारी चालबाजी, मेरा सारा झूठ, सारा बहाना परमेश्वर को रोक नहीं पाएगा। यकीनन एक सच्चा विश्वासी से जानता है, क्योंकि संभव वह मुझसे अधिक धनी है। हालेलुया, याद रखिए, जो भेंटे भेज रहा था ये याकूब एसाव के लिए, उससे बेहतर, उससे ज्यादा एसाव के पास ऑलरेडी थी। बहुत सारी बार लोग परमेश्वर के लिए बहुत सारा चढ़ावा देते हैं, बहुत दसवां देते हैं, बिल्डिंग बनवा देते हैं, बहुत सारी बातें करते, सोचते परमेश्वर खुश हो जाएगा। तुम बेवकूफ हो, उसने दुनिया बना के छोड़ दी तुम्हारे लिए, और तुम सोचते हो कि थोड़े दो टुकड़े जमीन से वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे कुछ चढ़ावे से खुश हो जाएगा। वो नहीं खुश होगा। यहां सुन, हालेलुया। इसके बाद वह सोचने लगा, वह इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि संभवतः वो मुझसे अधिक धनी है, उसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उसने अपनी पत्नियों और बच्चों को भेजा, पहले गिफ्ट भेजा, पहले मटेरियल चीजें, और फिर उसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू किया। सच में बहुत अड़ंगेबाज था, बहुत इंटेलेक्चुअल था याकूब। पहले वस्तुओं को भेजा, धन दौलत भेजा, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, किसको? बहू को और बच्चों को, भतीजों को भेज रहा। सुनिए, ध्यान सुनिएगा। इसके बाद उसने पत्नियों, अपने बच्चों को पार भेजा, ताकि एसाव उन छोटे बच्चों और उनकी पत्नियों को देखे और उसका ताऊ वाला प्रेम जाग जाए। निश्चय अपने छोटे भतीजे और भतीजियों का वध नहीं करेगा। फिर भी वो अभी तक ऐसा नहीं कर सकता था। परमेश्वर जानता है कि कैसे मनुष्य को पकड़ा जाता है। याकूब ने एक सोते का नाला पार किया, वहां अपने घुटनों पर गिरा। आप जानते हैं, डेस्परेट हो गया वो जानता था पैसा एसाव को बहका नहीं पाएगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग एसाव को बहका नहीं पाएगा। फिर भी वो जानता था कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है। आप जानते हैं, इससे पहले कि वह अड़ंगेबाज था, मुझे इस प्रकार के व्यक्ति के लिए माफ करे, परंतु याकूब का अर्थ धोखेबाज होता है। यह वही था, परंतु वहां पर उसके साथ कुछ घटित हुआ। वहां जब मृत्यु उसके समक्ष खड़ी हुई, वह व्याकुलता में था। अगर मैं आपसे बात करूं ब्राजील की, अगर मैं आपसे बात करूं जर्मनी और इटली की, अगर मैं आपकी बात करूं न्यूयॉर्क सिटी की, इन सड़कों पर अगर आप मार्च, अप्रैल, फरवरी और जनवरी से पहले जाते, वहां पर हर तरफ बेविचार, हर तरफ सेक्स, हर तरफ फैशन फैला हुआ था, और कोई वहां पर परमेश्वर को पूछने वाला नहीं था। लेकिन उसके बाद जब वायरस आ गया, उन गलियों में लोग घुटने पर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, यह सिर्फ एक छलावा है। अगर 2 महीने बाद ये वायरस फिर से ठीक हो जाता है, फिर से लोग उसी पाप में चले जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, धोई सुअरनी कीचड़ में और कुत्ता अपनी छांट की ओर लौट ही जाता है। इसलिए सिचुएशन नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करिए। आगे नबी कहता है, ठीक है, हमें पेज नंबर 19। अब मैं विश्वास करता हूं जिन दिनों में हम रह रहे हैं, और जिन दिनों में हम रह रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि कलीसिया को पूरी तौर से व्याकुलता में लाया जाए। जब इस सुबह परमेश्वर से संदेश मिला, मैं विश्वास करता हूं, मेरा नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि सारी मंडली को व्याकुलता के अंदर में ला देना चाहिए, क्योंकि हम काफी अरसे से खेल तमाशा कर चुके हैं। हमें गिरजे आते जाते काफी समय हो गया है।
नबी क्या कहता है, यहां पर एक संदेश है जो मैं ला रहा हूं, या जो संदेश एक आएगा जो कलीसिया को व्याकुलता में ला देगा। ठीक है, ऐसे जब याकूब के दूतों ने, उनके नौकरों ने आकर के कहा एसाव आ रहा है, इस बात से याकूब व्याकुलता में चला गया। जब ये मैसेज एस्तर को मिला कि इजराइल के लोगों पर, यहूदियों के मारने का ऑर्डर आ गया है, इस बात ने एस्तर को व्याकुलता में ला दिया। संदेश हमें व्याकुलता में डालता है। आपके पास अगर संदेश है और पवित्र आत्मा के लिए आप डेस्परेट नहीं है, रैप्चर में जाने के लिए आप व्याकुल नहीं है, आप पवित्र आत्मा में मुहर बंद किए जाने के लिए व्याकुल नहीं है, मुझे कहने देना आपको संदेश मिला ही नहीं। शायद आपने मलाकी 4 के टेप्स और बुक्स पढ़े, लेकिन संदेश नहीं मिला, क्योंकि संदेश आपको व्याकुलता में ला देगा। मर जाओ या पश्चाताप करो। जब संदेश या अय्यूब पर रिवील्ड हुआ, वो कहता मुझे अपने आप से नफरत होती है, वो घुटने पर चला गया। उसने, बाइबल कहते हैं, टाट तोड़ करके और उसने अपने ऊपर में राख डाली और घुटने पर चला गया। जब संदेश उस पर रिवील्ड हुआ, जब संदेश हमें मिलता है, हमें व्याकुलता में डाल देता है। क्या हो, अगर आपको संदेश मिला, आप घरों में आराम से बैठे हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा राशन पानी नहीं है, अचानक एक मैसेज आता है रात के 12 बजे सब लॉकडाउन लग जाएगा, जैसा कि 2016 के अंदर में 8 नवंबर को एक मैसेज आया रात के 8 बजे, रात के 12 बजे से सारे नोट बंद हो जाएंगे 500,000 के। क्या हुआ लोगों के पास, जिनके पास बहुत सारे नोट पड़े हुए थे? मैं व्याकुल, कैसे इसे चेंज किया जाए? संदेश हमें व्याकुलता में डालता है, अगर हम उसे समझते हैं, अगर हमारे लिए, अगर ये संदेश समझते हैं आप और आपके लिए, ये आपको डेस्परेट करेगा। कहां जाने के लिए? डेस्परेशन के अंदर जाने के लिए। व्याकुलता किस बात के लिए? व्याकुलता, क्योंकि व्याकुलता एक सब्जेक्ट डिमांड करती है, पवित्र आत्मा, अनंत जीवन। नबी कहता है हमें चर्च आते जाते काफी समय हो गया, खेल तमाशा हो चुका है, हमें पवित्र आत्मा के लिए व्याकुल होना चाहिए मेरे भाई और बहन। नबी कहता है फिर हमने संदेशों के अंत में महान पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए देखा है। नबी कहता आगे, मैं थोड़ा सा छोड़ता हुआ आगे बढ़ता हूं, पेज नंबर 25, पैराग्राफ 66। जब पत्नी कैंसर से मरने पर थी, जानता था कि परमेश्वर से चंगा कर सकता है। यदि परमेश्वर पत्नी को चंगा कर सकता है, परमेश्वर उस लड़के को भी चंगा कर सकता है। इससे वो व्याकुलता की स्थिति में आ गया। आपको व्याकुलता की स्थिति में आ जाना चाहिए। जब आप व्याकुल हो उठते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनने जा रहा है। परंतु यदि आप आलसी ही बने रहते हैं, आप परवाह नहीं करते कि ऐसा करना है या नहीं, वह ठीक है, फिर ये एक अलग बात है। ऐसे बहुत सारे लोग आज मैसेज के अंदर में, चर्च के अंदर में लापरवाह है, केयरलेस है। किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए। नौकरी के लिए लापरवाह नहीं है। भाई कहते हैं विश्वास में निकम्मे हैं। बहुत सारे लोग विश्वास में निकम्मे हैं, वो दुनिया के चाल में चल में निकम्मे नहीं है, वो दुनिया के चाल चल में नंबर 1 है। कैसे परिवार को मैनेज करना है, कैसे जॉब को मैनेज करना है, कैसे बॉडी मेंटेन करना है, कैसे फैमिली को मैनेज करना है, कैसे ऑफिस को, कैसे बॉस को मैनेज करना है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन विश्वास के विषय निकम्मे। हालेलुया। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को मॉडर्न तालीम कैसे देनी है, बच्चों को नई कुकिंग कैसे सिखानी है, इसमें तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन बच्चों को प्रार्थना सिखानी है, बच्चों को पवित्र आत्मा चाहिए, बच्चों को एक मसीह की तरह एनवायरमेंट देना चाहिए, इसमें निकम्मे हैं। सुनिए ध्यान से, आलसी बने हुए हैं। आप कहते हो ठीक है, लेकिन इसे करने के लिए व्याकुलता की आवश्यकता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप व्याकुल नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के लिए व्याकुल हैं, फिर भी आप बहुत घबराते हैं, मेरी फिर से सलाह डॉक्टर को दिखाइए। मेरा विश्वास है कि व्याकुलता इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमें प्रेम का अभाव पाया जाता है, हम में परमेश्वर के प्रेम का अभाव पाया जाता है। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो व्याकुलता उत्पन्न करता है। हालेलुया। अगर आप व्याकुल नहीं है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के आने वाले राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर हो, यीशु मसीह का परमेश्वर का राज्य है, इसके लिए आप व्याकुल नहीं, इसका मतलब है आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। एस्तर ही व्याकुल हुई थी और लोग नहीं व्याकुल हुए, क्योंकि एस्तर अपने भाइयों के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए व्याकुल थी। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब बाबुल के राजा के दिनों में इजराइल बंधुआई करने में था, वहां पर सिर्फ डैनियल एक यहूदी नहीं था, वहां पर बहुतेरे यहूदी थे, बहुतेरे डीडीएलडी और फरीसी और पादरी और बिशप और शास्त्री वहां पर थे, लेकिन सबके लिए जिब्राइल नहीं आया था, क्योंकि सिर्फ डैनियल एक ऐसा था जो अपने लोगों से प्रेम करता था और उस प्रेम ने उसको व्याकुलता में डाला और व्याकुलता उसे प्रार्थना में डाला और प्रार्थना जिब्राइल को नीचे लेकर के, हे डैनियल, जब तू प्रार्थना कर ही रहा था, मैं आ गया था कि तुझे समझ और बुद्धि दूं।
अगर आज कलीसिया डेस्परेट हो, व्याकुलता अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, आप कहते हैं मैं व्याकुल में प्रार्थना कर रहा हूं, वो कौन सी प्रार्थना जो बिना आंसुओं की होती है? वो कौन सी प्रार्थना है जो आपको दुनिया के अंदर भी काम करवाती है, दुनिया के तरह सुचवाती भी है और फिर प्रार्थना भी करवाती है? एक व्यक्ति जो सच में प्रार्थना में जाता है, घुटने पर जाता है, द्वार को बंद करता है और परमेश्वर के साथ बात करता है, जब वो बाहर आता है वो हंसी मजाक नहीं करता, वो लफेबाजी नहीं करता, वो चुटकुलेबाजी नहीं करता, वो किसी की बुराई न करता है और न सुनता है। इसका मतलब कि प्रार्थना सिर्फ एक नॉमिनल, एक ट्रेडिशनल प्रेयर कर रहे हैं, ना कि एक आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं। काश मेरी बात आपके समझ में आए। नबी कहता है इसलिए व्याकुलता क्यों नहीं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रेम का अभाव पाया जाता है। अगर चर्च के लिए प्रार्थना नहीं करें, अगर आने वाले बिल्डिंग के लिए प्रार्थना नहीं करें, चर्च की कंडीशन के लिए प्रार्थना, इसका मतलब है आपके अंदर में प्रेम नहीं है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि चर्च के और एक कंडीशन की कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर से बता दूं, पैसे नहीं मांग रहा हूं, लेकिन काश कि हम प्रार्थना करें, डेस्परेशन के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर सारी चीजों को संभव कर देता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा मैं, और ये जरूरी का जाने। पेज नंबर 32 यानी 32, पैराग्राफ 85, और आगे कहता नबी, हो सकता है आज रात यहाँ कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष हो जिनके सामने ठीक मृत्यु हो सकता है आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो भी सुनना चाहे, हमारे चर्च से चाहे बाहर के, हो सकता है आप किसी बीमारी में, हो सकता है आप किसी अपेक्षा में हो सकता है आपकी फैमिली के कंडीशन बिगड़े, हो सकता है आपका बेटा आपकी बेटी बिगड़े, हो सकता है कि आपकी वाइफ आपके हस्बैंड बिगड़े हो सकता है आपके सामने कोई भी कैसी प्रॉब्लम है, कैसी समस्या हो जिसमें आप तुरंत सुधार चाहते, वरना सब बिगड़ जाएगा। समक्ष मृत्यु हो, केवल एक ही रीति से आप उस वस्तु की कभी प्राप्ति कर सकते हैं जिसे आप पाने के अभिलाषी हैं, कि आप व्याकुलता पूर्वक आए और आप कहें आज रात्रि मुझे मिल जाना चाहिए, या मुझे ठीक इस समय मिल जाना चाहिए, अन्यथा मैं समाप्त हो जाऊं। यानी कि व्याकुलता इस चरम पर आती है, जब व्याकुलता अपने क्लाइमेक्स को लेती है, तब यह मामला डेथ और लाइफ के बीच में अटकता है। जब तक एक बिलीवर के लिए उसकी पत्नी की सुरक्षा, उसके बच्चों की सुरक्षा, उसका पवित्र आत्मा, उसकी कलीसिया का मामला मृत्यु और जीवन के बीच नहीं पहुंचता, यह कोई डेस्परेशन नहीं है। जब तक ये जीवन और मृत्यु के बीच नहीं पहुंचता, आपकी व्याकुलता का लेवल कहां है? ओ मैंने प्रार्थना करी है, यह कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक ये जीवन और मृत्यु के बीच में नहीं पहुंचता। हालेलुया, आमीन। कल तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे ठीक इसी समय मिल जाना चाहिए। जैसे उस रब्बी लासन ने कहा था, आप पवित्र आत्मा के लिए, उस चिन्ह के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप यह ना कि अच्छा अब मैं ऊपर जाऊंगा, प्रयास करूंगा, ओ मैं थोड़ा सा चकित होऊंगा, थोड़ा रुकूंगा, ओ मैं थोड़ा थकित होगा, मैं कल प्रार्थना करूंगा। नहीं, आप इसे तब तक करें जब तक इसे पा नहीं जाते। हालेलुया, यहां तक। हाँ, ओ प्रभु दया करें, आप अपने स्थान पर ही रुके रहें, यहां तक कि आप नहीं करते, आप कोशिश भी नहीं करते। यदि आप आकर यह कहते हैं मैं प्रार्थना पत्नी में होकर के गुजरूंगा, मैं अपने सिर पर तेल उंडलवाऊंगा, मैं देखूंगा इससे मुझे कुछ भला होता है या नहीं, हो सकता है उसी स्थान पर वैसे ही बैठे रहे से आप थे। जब तक आप उस अवस्था तक नहीं आ जाते, जब संपूर्ण कलीसिया मृत्यु और जीवन के बीच की उस अवस्था तक नहीं आ जाती जहां पर या आपके पास ठीक उसी समय होना चाहिए, अन्यथा आप नष्ट हो जाएंगे, तो फिर परमेश्वर दृश्य पर आएगा। परमेश्वर को दृश्य पर लाने के लिए व्याकुलता की आवश्यकता होती है, और एक ऐसी व्याकुलता जो जीवन और मृत्यु के फासले तक पहुंचती है। एक ऐसी व्याकुलता नहीं और ठीक है, ओके हो जाएगा ना, ऐसी व्याकुलता से कुछ नहीं होगा। नबी आगे कहता है, यहां सुनिए, बहुत ही ध्यान सुनिए, पेज नंबर 37 पैराग्राफ 98। बाइबल में हन्ना नाम एक बांझ स्त्री पाई जाती है, वह पुत्र चाहती थी, उसके लिए उसने उसके लिए उपवास रखे, उसने इतनी उपवास और प्रार्थना की, यहां तक कि वह मंदिर में पुरोहित ने सोचा कि वो महिला नशे में है। वह इतनी अधिक व्याकुलता में थी, जबकि अन्य दूसरी स्त्रियां यह देखती रहती थी कि किसी दूसरे स्त्री ने किस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ है। नबी कहता है सेम उसी कलीसिया में, जबकि ये स्त्री एक पुत्र चाहती थी, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इसकी व्याकुलता एक पुत्र के लिए थी। जैसा कि मैंने कहा, जो डेस्परेशन है उसके पास एक सब्जेक्ट होता है, डिमांड होती है, और इस स्त्री हन्ना की व्याकुलता का जो सब्जेक्ट था वो एक पुत्र था। और उसी कलीसिया में नबी कहता इतना प्रार्थना करती थी, इतना उपवास रखती थी कि पादरी भी इसे सनकी या पियक्कड़ समझता था। जबकि दूसरी स्त्रियां उसी कलीसिया में, उनके पास कोई डेस्परेशन नहीं था, वो नॉर्मली एनयूजुअल जैसे कि और होते हैं वैसे रोज चर्च आना, बाइबल लेकर के आना, अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर चर्च से जा करके फिर अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर लग जाना, और ये देखना कि वो औरत ने, वो बहन ने कौन से सूट पहना था, अच्छा सिस्टर आपने कहां से लिया इसे, ओ ये तो बहुत ही प्यारा है।
तो इस तरह की बातें दूसरी स्त्रियां कर, लेकिन ये स्त्री जो हन्ना थी ये सिर्फ अपने मकसद में लगी हुई थी, अपने व्याकुलता में लगी थी, और उसका डिमांड था एक पुत्र। जबकि दूसरी स्त्रियां ये देखती थी कि दूसरों ने कैसा कपड़ा पहना हुआ था। आप जानते हैं ये कैसे हुआ करता है, दूसरे लोग इसे देखते रहते हैं कि दूसरों ने कैसे वस्त्र पहने हुए, अच्छा उसके बाल देखे तुमने। पुरुषों में भी ऐसा आजकल देख रहे हो उनकी कैसी कटिंग हो रही है। अच्छी बात है कि आप जाकर के उससे कहें कि आपकी कटिंग कैसी हो रही है, बजाय इसके कि दूसरे ने अपनी कटिंग सही नहीं करनी है। जिसकी कटिंग खराब है उसने अपनी कटिंग सही करनी है। तो आप दूसरे से ना कहें कि देखिए क्या चल रहा है। यही है जहां पर हम प्रॉब्लम में है, जहां पर कभी हम सिद्धता में नहीं जाएंगे। दूसरे लोग इस देखते रहते हैं दूसरों ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, और वे उन बातों के विषय में वार्तालाप करते हैं जो खलिहान पर होती हैं, जो वर्क प्लेस पे होती हैं, ऑफिस में होती हैं। परंतु हन्ना ऐसा नहीं करती थी। वह समस्त भीड़ में से निकल करके वेदी पर पहुंची, वो उपवास कर रही थी, वह चाहती थी उसकी नामधराई दूर की जाए। और आप जानते हैं आज आपकी नामधराई क्या चर्च? हम एक बांझ की हालत जी रहे हैं, जो कोई संतान पैदा करने में असमर्थ है, यानी मसीह में परमेश्वर के संतानों को पैदा नहीं कर रहे हैं। यह पहला कमीशन है यीशु मसीह की कलीसिया को, जाओ और लोगों को चेला बनाओ, और हम इसमें बांझ हैं और हम नामधराई को कभी अनुभव ही नहीं करते। क्या हम अगर ऐसा करते तो उन 7 स्त्रियों के समान नहीं होंगे जो ऐसे एक में पाई जाती हैं? उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ के कहेंगी हम तेरी हो, हमारी नामधराई दूर कर रोटी और कपड़े अपने होंगे। आपका अपना विश्वास है कि आप ऐसे चल रहे, लेकिन बाइबल को सर हम अगर बांझ है, हमारे अंदर में चिन्ह होना चाहिए कि हम फ्रूटफुल है। 7 स्त्रियों में आप और मैं भी आते हैं। ध्यान सुनना, दूर की जाए। आज बालक का होना एक लगभग नामधराई की बात होती है। तब बच्चे का ना होना नामधराई थी। वो अपने घुटने पर गए, उसने मंदिर की मर्यादा पर कदाचित ध्यान नहीं दिया, उसने प्रतिष्ठित पुरोहित पर कदाचित ध्यान नहीं दिया कि जब बाहर निकल के आया तो इतनी अधिक अधीरता में थी, आंसू उसकी गालों से बह रहे थे। वह व्याकुलता में ऊंचे स्वर से कह रही थी, हे प्रभु मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए, मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। और इसे वो पुरोहित पागलपन या नशा समझ रहा था। आज लोग बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं, अपने आप को रखते हैं कि घुटने पर जाने से भी कतराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बस लास्ट में आ रहा हूं। हालेलुया, पेज नंबर 46। ठीक है, मैंने इसे पढ़ा हुआ है, मैं और आगे बढ़ता हूं। पेज नंबर 48, नबी क्या कहता है? यदि आपने कोई गलती की है, कुछ स्त्रियों ने गलती की है, कुछ पुरुषों ने गलती, कुछ लड़कों ने गलती, कुछ लड़कियों ने गलती की, डूबिएगा नहीं। आप व्याकुल होकर के ऊंचे स्वर से कहें, प्रभु मुझे बचा, अन्यथा मैं ना सोचाऊंगा। अगर आप गलती में जी रहे हैं, यह गलती आपको व्याकुल कर देना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि आप जानते हैं आप नाश होने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर की ओर से एक माफी मिलनी चाहिए। नबी कहता है, प्रभु मुझे बचा, नहीं था मैं नाश हो जाऊंगा। आप इसके विषय में व्याकुल हो जाएं, आपकी गलती के विषय में व्याकुल हो जाएं। परमेश्वर आपकी सुनेगा, वो सदैव ही व्याकुल प्राण की सुन लेता है। यही वजह इसके विषय में आपको बताने की कोशिश कर। नबी कहता है, स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह गसमनी की बाग में संसार की महानतम रणभूमि में व्याकुलता के साथ चिल्ला उठा। उसे जगत के पापों को अपने ऊपर में उठा लेना चाहिए था। उसे अपने प्रिय चेलों के साथ पृथ्वी पर रहना चाहिए था। वह क्या करना चाहता था? परंतु एक उसकी दीनता पर दृष्टि डालिए, उसने स्वयं को अति नम्र करके कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। यह यीशु मसीह की व्याकुलता थी। हालेलुया, आमीन। नबी क्या कहता है सुनिए, नबी एक संदेश, पेज नंबर 51। अब मैं कुछ गवाहियां पढ़ रहा हूं नबी के समय की, फिर मैं अपने आखिरी निचोड़ पर आऊंगा। ओ मैं अपने घुटने पर आ गया, मेरा हृदय मेरे अंदर रक्त रंजित हो गया, यानी लहूलुहान हो गया। उस बेचारी छोटी सी मर रही जीव का विश्वास ऐसा था, मैंने अपने संपूर्ण हृदय से जो मेरे पास था उसके लिए प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। वो छोटी सी पिंडुक उड़ करके खिड़की पर आ गई और कुकू करते हुए मेरे ऊपर नीचे चलने लगी। मैंने सोचा था यह कोई पालतू जीव है। मुझे इंग्लैंड में रहते हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और हवाई अड्डे से उतरकर सीधा यहीं पहुंचा था, और मैंने सोचा वह कोई पालतू है। मैं उठा और मैंने कहा आमीन, और फिर वो उड़ गई। मैंने भाइयों से पूछना आरंभ किया कि क्या उन्होंने उस पिंडुक की आवाज सुनी थी। वे उसके विषय में बातें कर रहे थे। जब मैंने कहना आरंभ किया क्या आपने देखी उस पिंडुक का अर्थ क्या था, यह बात उनके सामने निकल करके आई। यहोवा यूं फरमाता है, वह लड़की मरेगी नहीं वरन जीवित रहेगी, और वह आज भी जीवित है। क्यों? व्याकुलता उस स्त्री को इस स्थिति में ले आया कि वह निर्णय ले कि वह जीवित रहेगी या मर जाएगी। व्याकुलता ने ऐसा प्रबंध किया था कि वह उस लड़की
ठीक उसी समय पर जहां पर मैं पहुंचा था, यहोवा ऊपर यूं फरमाता है देने के लिए परमेश्वर ने एक पिंड को एक चिन्ह के स्वरूप भेजा, व्याकुलता। नबी आगे कहता है, जब फिनिक्स एरिजोना में बहन हैटी वर्ल्ड्रॉप, ये हैटी राइट नहीं, दूसरी सिस्टर हैली वर्ल्ड्रॉप पहली बार मेरी सभा में आ रही थी और वो पीछे के मार्ग से होती हुई आ रही थी, सेवा टहल करने वाला उनका पति उन्हें लेकर के आ रहे थे। उनको हृदय का कैंसर था, हार्ट कैंसर था। उसने निर्णय लिया कि वह सभा में जाने का यत्न करेगी, परंतु उसकी हालत बहुत खराब थी और वह अधिक सांस नहीं ले सकती थी। उसके हृदय से खून उलट करके बह रहा था, जबकि कैंसर उसके हृदय के अंदर हो चुका था। ओ कैंसर का हृदय, इसे हुए 18-19 वर्ष हो गए थे, लगभग 20 वर्ष हो चुके। ऐसा 1947 में हुआ था। ओ जीसस। अतः उन्होंने अपने पति और सेवा टहल करने वाले से कहा, यद्यपि मैं प्रार्थना पंक्ति में मर भी जाऊं तो भी मुझे वहां ऊपर ले करके जाना। उस स्त्री हैटी वर्ल्ड्रॉप ने कहा था अपने पति से और उन सेवकों से, यदि मैं प्रार्थना पंक्ति में मर भी जाऊं तो अभी मुझे वहां ले करके जाना। नबी कहता व्याकुलता, वह लगभग बेहोश हो गई। मैं नहीं सोचता वह मर गई, परंतु वो दावा करती हैं वो मर गई थी। ओ हालेलुया। हो सकता है वो मर गई हो सकता है इसे टेप पर सुने हो। वो दावा करती है वो मर गई थी, मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे बताया एक मरी हुई स्त्री पंक्ति में आ रही है। हालेलुया। वह उस स्त्री को लाया गया तो वह बेजान थी, और जब उसको ऊपर लेकर गया तो प्रभु का वचन आया और मैं उनके पास गया, अपने हाथों को उनके ऊपर रखा और वे उठ खड़ी हुई और लगभग घर चली गई। मैं साफ रूप से कहता हूं ऐसा हुए लगभग 18 साल हो गए और अब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उनका हृदय पूर्ण रूप से ठीक से। मैं ट्यूसान एरिज़ोना जाऊंगा और मुझसे भेंट करूंगी। व्याकुलता, यद्यपि मैं मार्ग में ही मर जाऊं तो भी मुझे वहां पर लेकर के जाना। उसने दूसरों को चंगा किया है, वह मुझे भी चंगा करेगा। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस व्याकुलता करने में, चाहे वो नबी के समय कराओ चाहे बाइबल के समय कराओ, जो लोग कभी व्याकुल हुए परमेश्वर की प्रार्थना सुनी। अगर परमेश्वर उनकी व्याकुलता की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर हमारी भी सुनेगा। हम गिर जैसे तूने दाऊद की प्रार्थना सुनी, मेरी भी सुनना। हालेलुया। व्याकुल हमें भी कर दे, क्योंकि जब व्याकुल होंगे नीचे आएगा वो हमें। लास्ट वन, पेज नंबर 55। हालेलुया। मैं अंत में कहना चाहूंगा, अधिक समय नहीं हुआ जब मैंने मैक्सिको में व्याकुलता से भरा हुआ देखा। मैं बस उसे पंडाल में प्रचार मंच पर पहुंचा और वहां लोग प्रातः 9 बजे से बैठे हुए थे और उस समय रात्रि के लगभग 10 बजे थे। उससे पहली रात्रि एक ऐसे अंधे व्यक्ति ने जो लगभग 18 वर्षों से पूरी तरह से अंधा था, उसने रोशनी पाई थी। उस दिन नगर में चारों ओर इस बात की गवाही देता फिर रहा था। उसने पुराने मैले कपड़े, पुराने शॉलों का एक झुंड, ऊंचा ढेर लगा हुआ था। हो सकता है कि 30-40 गज ऊंचा हो सकता है वहां 40-50 हजार लोग हों, और पुरानी टोपियां और शॉल और लोगों की थी, जिनके विषय में सोचता हूं कि उन्होंने लोगों के बीच में निर्णय लेना था, और वहां वर्षा का पानी बरस रहा था। हालेलुया। उन्होंने मुझे दीवार के सहारे लगी रस्सी की तरह नीचे उतारा था। मैं प्रचार मंच पे पहुंचा। एक सेवकगण, एक व्यक्ति वहां पर बैठा था। लोग उसे ले आए। वे उसकी पुत्री को कुछ ही मिनट पूर्व मिशिगन से ले आए थे और उसने अपने भाई आर्मेंट के विषय में बातचीत करी। हम उसे यहाँ याद करते हैं। आज रात्रि महिमा के मार्ग पर वहां पर वो हैं। मैंने अपना ओवरकोट उतार करके भाई जैक मूर को पहनने को दे दिया, क्योंकि भाई जैक ठंड से लगभग कपकपा रहे थे। स्वयं वर्षा में खड़े हो गए और मैं मैक्सिको में दक्षिणवासी उस ठंड में ठिठुर जाने को, और वहां पर वे खड़े हुए। मेरा पुत्र बिली मेरे पास आया, बोला डैडी आपको कुछ करना होगा। हालेलुया। नबी कहता है बिली पॉल बोला डैडी आपको कुछ करना होगा। वहां पर एक मैक्सिकन स्त्री अपने मरे हुए बच्चे को सुबह से ही जो मरा हुआ लिए खड़ी है। मेरे पास इतने अधिक परिचायक नहीं है, यानी कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो परिचायक नहीं है कि उन्हें प्रार्थना पंक्ति से बाहर रख सके। यदि उस अंधे पर हाथ रखने जाने से दृष्टि प्रदान कर दी गई थी तो उसके मृत्यु बच्चे पर हाथ रखने से वह जीवित हो सकता है। यानी उस अंधे व्यक्ति ने पूरी गवाही को फैला दिया था, और उसी गवाही के वजह से स्त्री अपने बच्चे को जो सुबह का मारा हुआ था लेकर गए। वह कैथोलिक थी और उसे पीछे ना रोक सके। भाई दूसरे भाइयों ने, हमारे पास इतना अधिक प्रार्थना कार्ड नहीं है, तुम्हें दूसरी रात्रि तक आना होगा। बाकी लोगों ने उस स्त्री से कहा जिसका लड़का सुबह 9 बजे का मारा, हमारे पास ज्यादा प्रार्थना कार्ड नहीं है, आप अगली रात्रि आना। लेकिन वो स्त्री तो व्याकुलता के अंदर में थी। वो व्याकुलता अगली रात तक नहीं रुकती है। व्याकुलता ये होती है अभी चाहिए। इसे कहते हैं अधीर होना, क्रेजी होना। उसने कहा मेरा बच्चा मर गया है, ठीक इसी सुबह से मरा हुआ है।
मुझे अंदर पहुंचना चाहिए, वह तो बस आ रही थी, उसने इससे कोई मतलब नहीं था उसके पास प्रार्थना कार्ड है और नहीं है। उन्होंने वहां पर लगभग 300 परिचारकों का यानी वॉलंटियर्स की लाइन लगाया हुआ था और वह उनके पैरों के तले निकलकर उनकी पीठ पर से छलांग लगाकर अपने मरे हुए बच्चे के लिए दौड़ी चली आती थी। वह उसके बीच में गिर पड़ी, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो बस ऊपर आने का यत्न कर रही थी, वह व्याकुल थी। परमेश्वर ने उसके हृदय से बात की थी। परमेश्वर जो दृष्टि दे सकता है वो जीवन भी दे सकता है। वह व्याकुल थी, उसके अंदर कुछ चीज ज्वलंत हो रही थी। अब आगे नबी कहता है, हे बीमार लोगों, यदि आप उसे अर्थात इस प्रकार की व्याकुलता को अपने अंदर कुछ मिनट प्रज्वलित होने दें। अब मैं आपसे कहता हे मेरे भाई और बहन, अगर आप थोड़ी देर के लिए पवित्र आत्मा के लिए व्याकुल हो जाएं, थोड़ी देर के अपने चर्च के लिए व्याकुल हो जाएं, थोड़ी देर के अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए व्याकुल हो जाएं, थोड़ी देर के लिए पवित्र आत्मा के लिए व्याकुल हो जाएं, थोड़ी देर के परमेश्वर के राज्य के लिए व्याकुल हो जाएं, परमेश्वर आपको इसे प्रदान करेगा। नबी कहा, हे बीमार लोगों, यदि आप उसे अर्थात उस प्रकार की व्याकुलता को अपने अंदर कुछ मिनटों के लिए आने दें और देखिए कि क्या घटित होता है। वह परमेश्वर जो किसी दूसरी रात्रि उस लड़के को चंगा कर सकता था, उस स्त्री को कैंसर से चंगा कर सकता था, वह इस पुरुष को चंगा कर सकता था, तथा यह वह कर सकता था, कुमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को चंगा कर सकता था, उन हजारों लोगों को चंगा कर सकता था। उसने निर्विवाद प्रमाण दिए हैं, वो मुर्दों को जिला रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, अन्य सभी कुछ कर रहा है। वही परमेश्वर है जो यह कर सकता है। तो वही कल का परमेश्वर ही वही आज का परमेश्वर है। आप व्याकुल हो जाएं, तब आपके साथ कुछ घटित होगा। अगर आप व्याकुल हो जाएंगे, आपके साथ ये कुछ घटित हो गया। व्याकुलता परमेश्वर को सीन पर लेकर के, व्याकुलता के पास एक सब्जेक्ट होता है, एक डिमांड होती है। हिरणी नदी के जल के लिए व्याकुल होती है। याद रखिए, जब एक बार आप व्याकुल हो जाएंगे और उस व्याकुलता को आपको प्रदान कर दी जाएगी, आप फिर कभी व्याकुल नहीं होंगे। मेरे फायदा, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 2-3 बातें बताता हूं, मैं समाप्त कर दूंगा। अपने आप को प्रार्थना की हालत में रखें। अगर आप घर में हैं तो यहां वहां टहले नहीं, शांत हो जाए और ध्यान से सुने। एक बार जब व्याकुल थे पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के पिलर ऑफ फायर के लिए, परमेश्वर आपको अपने राज्य के अंदर मुहर बंद कर दे। और जब एक बार आपकी व्याकुलता समाप्त कर दी जाती है, यानी कि आपकी डिमांड पूरी कर दी जाती है, यानी आपको तृप्त कर दिया जाता है, पवित्र आत्मा का मुहर लग जाता है, आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में सील हो जाते हैं, फिर आप कभी व्याकुल नहीं होंगे। आप कहेंगे भाई लोग कैसे? मूसा एक समय व्याकुल था अपने लोगों की आजादी के लिए, और उस व्याकुलता में उसने एक मिस्री को मारा, और उसी व्याकुलता में वो इस्राएलियों के बीच में सुलह करने पहुंच गया। और जब इस्राएलियों उसको बताया कि हम जानते हैं कि तू एक मर्डरर है, तब मूसा अपने उस हत्या के डर से फिर व्याकुल हो गया। उस व्याकुलता में वो कहां भाग गया? मिस्र से भाग गया, मिद्यान देश में चला गया। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? जब वो मूसा की व्याकुलता उस पिलर ऑफ फायर की तरफ तृप्त कर दी गई, अब मूसा कहां जा रहा है? मिस्र में जा रहा है, फिरौन के सामने खड़ा, फेस टू फेस खड़ा हो रहा है, उसकी आंखों में आंख डाल रहा, कहता है हे मेरे फिरौन, मेरे लोगों को जाने दे। अब व्याकुल नहीं है वो। बाइबल कहती है उसने लाठी का सांप बनाया, फिरौन ने भी लाठी का सांप बनाया। बाइबल कहती है हम विश्वास करने वाले हटने वाले नहीं है। जैसे मूसा ने लाठी का सांप बनाया, फिरौन ने भी लाठी का सांप बनवाया। और अगर ऐसा होता कि मूसा के पास कोई पवित्र आत्मा नहीं होता, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं थी, मूसा परेशान हो जाता, ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन मूसा डटा रहा, शांत चित खड़ा रहा, रिलैक्स खड़ा रहा। वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब नील सागर पर मूसा फंस गया, बाइबल कहते हैं मूसा उतावली में बोल उठा, क्योंकि मूसा अब व्याकुल नहीं था। नबी कहता दाऊद, हालेलुया, शेरों की मान में अगर आपको डाल दिया जाए क्या होगा? शेरों की मान में अगर किसी को डाले, वो व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा। वो इससे पहले कि शेर उस पर अटैक करे, वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन शेरों की मान में दाऊद के पास डैनियल के पास कोई व्याकुलता नहीं थी। डैनियल शेरों की मान में रिलैक्स था, सो सकता था। मेरी कहानी आप जानते हैं, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर रखा था। लेकिन मेरी कहानी इस प्रकार चलती है कि शेरों के मुंह बंद करने से कोई शेरों की मान में बच नहीं जाता है, क्योंकि शेरों के पास पंजे होते हैं, और वहां पर कई एक शेर थे। खाली मुंह बंद कर देने से कोई बच नहीं जाता है शेरों के बीच में। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर से एक रिलैक्स देना चाह रहा था, डैनियल अब तू रिलैक्स में जा, सो जा थोड़ा, कई रात से तू व्याकुलता में प्रार्थना कर रहा था। आप जानते हैं डेविड, जब उसकी भेड़ों पर एक बार रीछ ने हमला किया, डेविड व्याकुल नहीं हुआ। अगर हम जैसे कमजोर ऐसे छोटे बच्चे होते, क्या करे, भालू आया था, मैं कोई भालू से लड़ जाता क्या? लेकिन दाऊद व्याकुल नहीं हुआ। जब शेर ने हमला किया, दाऊद व्याकुल नहीं हुआ। जब गोलियत आया, ध्यान रखिए इस चीज को, सारा इजराइल व्याकुल था, लेकिन दाऊद व्याकुल नहीं था।
जब दाऊद आया उनकी व्याकुलता भी खत्म हो गई, उसने गोलियत को मार गिराया। नबी कहता है शेरों की मान में डैनियल के पास कोई व्याकुलता नहीं थी। दाऊद के जीवन में चाहे वो रीछ आया हो, चाहे वो सिंह आया हो, चाहे वो गोलियत आया हो, कोई व्याकुलता नहीं थी। 3 इब्रानी बच्चे आग की भट्टी में अगर आपको डाला जाए तो आप क्या सही रहेंगे? व्याकुलता नहीं रहेगी। लेकिन शेरों आग की भट्टी में कोई व्याकुलता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। याद रखिए मेरे भाई, नबी कहता है, बाइबल बताती है जब पौलुस प्रेरितों काम 27 अध्याय के अंदर अगर पढ़ेंगे, जब वो समुद्र में जाता नाव में था और जब आंधी और तूफान आया, सभी लोग अपने अपने देवता से प्रार्थना कर रहे थे, सभी लोग परेशान होते, लेकिन वहां पर पौलुस रिलैक्स था, वो परेशान नहीं था, वो डिस्प्रेशन में वो परेशान नहीं हो गया। उन्होंने कहा सज्जनों ढांढस बांधो, वो तो शांत था ही, दूसरों को भी शांत किया, सज्जनों ढांढस बांधो, परमेश्वर का दूत मेरे साथ है। विलियम बर्नम, हालेलुया, विलियम बर्नम व्याकुल नहीं था, वो जानता था कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। पहले आपको व्याकुल होना है परमेश्वर की आत्मा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के अभिषेक के लिए। फिर जब एक दिन ये आपको मिल जाता है, फिर कोई भी शैतान आपको व्याकुल नहीं कर सकता। कोई भी कोविड-19, कोई भी 3rd वर्ल्ड वॉर, कोई भी WCC, कोई भी वो माइक्रोचिप जो आपके हाथों में लगने के लिए तैयार हो रही है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आप जानते हैं आप परमेश्वर के राज्य में है। लेकिन आज शाम मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, अभी इससे पहले कि आप उस अवस्था में आपको भी व्याकुल होना पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। नबी कहता चर्च आते आते बहुत समय हो गया, खेल तमाशा हो गया, हम आलसी बैठे हुए, हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें व्याकुल हो जाना चाहिए। और व्याकुलता परमेश्वर को दृश्य पर लेकर के आती है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। जब अपने घरों में प्रार्थना करें, आप चर्च के लिए, चर्च के और एक कार्य के लिए प्रार्थना करें, भाई स्टैनली के लिए प्रार्थना करें, और भी आप जिन्हें जानते हैं कि परेशान हैं, बीमार हैं, आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।